वृषभानुसुते प्रणमामि हरे प्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुरे तिनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय
सरकार की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भारत माता की जय। जगत गुरु द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर सदगुरु डॉक्टर राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज की जय। सभी संत हरि भक्तों की जय। श्री कृष्णदास बाबा की जय। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। नारायण नारायण नारायण। आज भागवत कथा सत्र वर्ष परायण का चतुर्थ दिवस, चौथा दिन है। कल चर्चा की गई थी श्री भक्ति महारानी और श्री नारद जी का कुछ प्रसंग था, उस प्रसंग की चर्चा की गई थी। अब उससे आगे की कथा करते हैं। हरि शरणम हरि शरणम। भक्ति महारानी ने कल पूछा था कि महाराज परीक्षित जी के जब बस में आ गए कलयुग, उसके बाद फिर उन्होंने क्यों उसको छोड़ा? तो इन्होंने बताया नारद जी ने कि कलयुग में एक ऐसा गुण था जो किसी और युग में नहीं है। और युगों में जो व्रत तपस्या तीर्थ आदि से भी फल नहीं मिलता है, वो कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। इस कारण से उन्होंने उसका प्राण वध नहीं किया, उसको मारा नहीं। आगे कहते हैं महाराज ये कलयुग में सब कुछ सारहीन क्यों हो जाता है? सारहीन क्यों हो गया? जैसे दूध में से मक्खन निकाल ले कोई तो सारहीन दूध बच जाता है, छाछ, उसमें कोई भी पौष्टिक तत्व नहीं रह जाता। पचाने का काम भले ही कर दे, लेकिन उससे पी पी करके व्यक्ति पहलवान तो नहीं हो सकता, निकल गया सब कुछ। जैसे धान में से चावल निकाल ले कोई और भूसी भूसी रख दे बस, ऐसे ही सभी तत्वों का सार निकल गया। नारद जी कहते हैं हे देवी, कलयुग में भगवान की कथा का भी, भागवत कथा का भी सार चला गया। कैसे? भागवत कथा का सार कैसे चला गया? बोले इन जीविका के लिए कथा कहने वाले अजितेंद्रिय लोभी ब्राह्मणों ने भागवत कथा को व्यवसाय बना डाला, इस कारण से उसका सार चला गया। जैसे कोई राष्ट्रपति है, अब राष्ट्रपति है तो उससे आप अपने गांव का नाला साफ तो नहीं करवा सकते ना। उसी तरह श्रीमद् भागवत महापुराण सभी साधनों का राष्ट्रपति है, और उसे थोड़े बहुत पैसा कमाने में लगा देने के कारण भागवत कथा का सार चला गया। भागवत कथा सारहीन हो गई। आजकल ऐसे ऐसे लोग विषयी इधर उधर घूमते रहते हैं, ना इंद्रियों पे कंट्रोल है ना मन पे कंट्रोल है। पहले दिन सुखदेव जी का चरित्र आया था, उसमें हमने बताया सुखदेव जी को भागवत पढ़ाई करने से पहले परीक्षा देना पड़ा। तीन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। पहली परीक्षा, जब जनक जी के द्वार पे गए तो उनको अपमानित किया, अंदर नहीं घुसने दिया, भीतर नहीं जाने दिया। उनको क्रोध नहीं आया वहां, ये क्रोध की परीक्षा, और बहुत देर तक उसे खड़े रखे उन्हें। दूसरी परीक्षा थी, उन्हें राजमहल में ले गए और ले जा करके सुंदर सुंदर युवतियों के बीच में रख दिया। ये थी उनकी काम की परीक्षा। तीसरी परीक्षा थी
कि महाराजा जनक ने उनके सामने भंडार खोल दिया, जितना चाहो हीरे मोती जवाहरात ले लो। तीसरी थी लोभ की परीक्षा। जो इन तीनों परीक्षाओं से पार चला जाए, परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर ले, उसी को भागवत कथा बांचने का अधिकार। आजकल तो पोथी लेकर के इधर उधर घूमते रहते हैं, हमसे कथा बचवाए लो, इतना रुपया लेंगे हम। नाम तो नहीं लेना चाहिए। सीताराम व्यास गुहाना वाले, नाम सुना हो शायद, अच्छे व्यास हैं इस क्षेत्र में, भरतपुर क्षेत्र में बड़े फेमस हैं। उनसे हमने पूछा था श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में कि भाई श्लोक आदि तो क्या पूछें, ग्रामीण व्यास हैं आप, पता नहीं पढ़े लिखे कितने हैं। एक साधारण बात पूछते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के बीच में इधर उधर की तमाम जो चर्चाएं किया करते हैं, ऐसा घटा वैसा घटा, वैसा हुआ गया था, ऐसा हो गया था, इसके लिए समय कहां से निकाल लेते हो? भागवत कथा कोई करके देख लो, संस्कृत छोड़ दो, हिंदी केवल पाठ करो, रोज 5-6 घंटा पाठ करोगे बोलते हुए, फास्ट एकदम तीव्र गति से, तब जाकर के कहीं 1 महीना में भागवत कथा पूरा पढ़ पाओगे, केवल हिंदी। अब 4 घंटे का टाइम और 7 दिन में, तो क्या कोई व्यक्ति केवल मूल श्लोकों का अर्थ भी बता सकता है क्या? संभव ही नहीं है। और उसमें भी भागवत, चलो विस्तार करना है, कोई बुरी बात नहीं है, विस्तार करना है तो भागवत में जिन ऋषियों की कथाएं आई हैं उसका विस्तार करो। विस्तार कर रहे हो गाने बजाने और तमाम अंट संट चीजों का, बोले इस कारण से, और कर्ण लोभ है ना, पैसे के लोभ से कथा करने के कारण कथा का सार चला गया, कथा सुनने वालों में भी भाव नहीं, श्रोताओं का भी सार चला गया। श्रवण की भी बड़ी महिमा है। वक्ता तो बोल रहा है, उसे तो बोलना ही है कथा, लेकिन श्रोता चिंतन भी साथ साथ कर रहा है, सुनने के साथ साथ, कहाँ सही है कहाँ गलत है, कौन सा धारण करना है। तो श्रोताओं को कई गुना फायदा होता है, वो सुन के जाके सुना सकता है दूसरों को। परंतु श्रोता भी ऐसे हो गए हैं कि उनको भी कथा से मतलब नहीं है। श्री राजेश्वरानंद जी महाराज सुनाते थे, एक ऐसा भागवत व्यास ऐसी कथा करी महाराज, एक भी श्लोक नहीं पूरे भागवत में बोले, एक भी श्लोक। महाराज कथा तो बड़ी अच्छी करी, लेकिन एक भी श्लोक नहीं, एक श्लोक नहीं। अब ग्रामीण व्यक्ति था, श्लोक को जो श्लोक बोलता था, तो राजेश्वरानंद जी महाराज हंसे, बोले उसी से पूछना। उससे जाके पूछा, महाराज आप कथा में श्लोक क्यों नहीं बोलते? बोले अरे कथा उस लोक की है, तो इस लोक की बोलने की जरूरत ही क्या है? तुम्हें उस लोक की प्राप्ति करना है कि इस लोक में रहना है? बोले उस लोक की। तो बोले इसलिए हम इस लोक की चर्चा नहीं करते। तो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए पता नहीं क्या क्या का उपयोग करें, और अगर कोई सच्चा भागवत व्यास हो तो उसे सच्चे श्रोता नहीं मिल पाते। कहां से मिले? कुछ दिवस पहले भक्तमाल चर्चा में सुनाई थी हमने, शायद याद हो, स्मरण में हो। एक ब्राह्मण देवता काशी पढ़ने के लिए गए। उन्होंने 12 वर्ष तक श्रीमद् भागवत महापुराण और संस्कृत का अध्ययन किया। कौशिकी संहिता में कुछ वर्णन है, सुखदेव जी महाराज ने 36 वर्ष तक भागवत का अध्ययन किया था। और आजकल कुछ जगह पे स्कूल खुला है, 6 महीने में भागवत सीखिए। पहले पुस्तकें आती थी ना, 1 महीने में संगीत सीखिए, 1 महीने में तबला सीखिए। एक बार तो मैं बेहोश होते होते बचा, जब मैंने देखा 1 महीने में प्रधानमंत्री होना सीखिए। अमेरिका के एक डॉक्टर आया था, उसने भी देखा 1 महीने में डॉक्टर बनिए। उस बेचारे ने पता नहीं कितने साल तक अभ्यास किया था। तो उन्होंने 12 वर्ष तक पंडित जी ने भागवत कथा का अभ्यास किया। फिर विचार किया, ब्राह्मण है, ब्याह किए नहीं है,
भागवत कथा बाचेंगे, चलो घर चला। समावर्तन कराया और वहां से चल पड़े। ट्रेन में बैठे हुए राम राम कर रहे थे। कोई स्टेशन आया, उतरे और एक फल वाले की दुकान पे गए, 2 किलो कुछ फल लिया। पैसा निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो पुराने जमाने में देखा होगा आपने, अब तो नहीं होता, एक ऐसा भी कपड़ा होता था कुर्ता जिसके सामने जेब हो, इधर भी और इधर भी 2 जेब होते थे। तो इधर से हाथ डाला, उधर हाथ निकल गया। जब ये राम राम कर रहे थे तब कोई जेब काट गया इनका। अच्छे चोर चोर जो होते हैं जेब कतरे, ये भी अजीब होते हैं भाई। तुम राम राम करने वाले को तो छोड़ दो, काट ले गया। पंडित जी बड़े दुखी हुए, अरे राम राम। और तो पैसा तो ले गया, टिकट भी ले गया। आप देखो गंगा जी आदि में लोग नहाने जाते हैं, विडम्बना, तो हर हर गंगे करते हैं। पूर्वज ऊपर से देख रहे होते हैं, प्रसन्न हो रहे होते हैं कि भैया देखो हमारे कुल में ये आए हैं, हर गंगे कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। और ठीक विपरीत विडम्बना, ऊपर जेब कतरे भी घूम रहे होते हैं। अब वो कहते हैं तुम करो हर गंगे, हम कर देंगे तुम्हें नंगे। तुम नहाओ, हम लेके साफ। जो कुछ होता है ऊपर से माल मत्ता लेकर के साफ हो जाते हैं। उनके भी पूर्वज ऊपर से देख रहे होते हैं, देखो हमारे कुल में ये है। अरे चोरी करना था तो लखनऊ मुंबई जाते। पंडित जी बेचारे बोले फल वाले से, रखो भैया तुम अपना फल। अब क्या करें, पैसा नहीं। फल वाले ने कहा, पंडित जी कोई बात नहीं, पैसे नहीं तो क्या, कुछ फल रख लीजिए। सोचिए क्या करें। तब तक ध्यान आया भागवत की पोथी तो साथ में ही है। सोचा राम जी के हम दास हैं, दास कभी उदास नहीं होता, और जो उदास होता है वो दास नहीं होता। बोले मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। ऐसा विचार करके उतर गए वहीं स्टेशन पे। उतर करके और वहां से 1.5 कोस पर एक गांव था। उस गांव की तरफ चल पड़े। कोई सड़क नहीं, पगडंडी थी, मटेरियल विलेज, अविकसित गांव, सड़क नहीं, स्कूल नहीं, बिजली नहीं, तो गांव के लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे। पंडित जी पहुंचे और लोगों से पूछा, भैया यहाँ कोई पढ़े लिखे पुरोहित हो, उनका पता बताए दो। क्योंकि प्राचीन जमाने में बाकी कोई पढ़े चाहे ना पढ़े, पंडित जी अवश्य पढ़ते थे। तो लोगों ने बता दिया पुरोहित का घर। वो गए, राम राम पुरोहित जी। अब वो राम राम तो बोले नहीं, वो आपस में किसी से बात करने में, हाँ क्या कैसे। इन्होंने दोबारा कहा, राम राम पुरोहित जी। उन्होंने स्वागत ऐसे किया, है कान फोड़े डाल रहे हो, राम राम राम, क्या बात है, कौन हो तुम, क्यों आए हो। बोले महाराज हम भागवत बांचते हैं, भागवत कथा बांचते हैं, अपने पटेल से कह के भागवत बचवाए ले। पंडित जी भागो यहाँ से, हमारा पटेल दूसरी तरह का है। हमारे पुरखों ने नहीं सुना कभी भागवत का नाम, क्या तुम लेकर के आ गए भागवत, भागो यहाँ से। पंडित जी को बड़ा अजीब लगा। बोले बताओ ऐसे कोई स्वागत करता है। काशी के पहले बोले भी एक बार कि पुरोहित जी हम काशी से आए हैं। पुरोहित जी ने क्या जवाब दिया, कलकत्ते से चले आप, हमें क्या। पंडित जी ब्राह्मण परित भाव से बोले, देखो हम भी ब्राह्मण, तुम भी ब्राह्मण, जात को न जाने, जाने कौन जात को है। तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए और तुम जो हमारा मदद नहीं कर रहे, ऊपर से भगा रहे हो। पंडित जी को क्रोध तो बहुत आया, तो बैठ जाओ। गए पटेल के पास। पटेल पूरे गांव का मुखिया था, पहलवान आदमी, पंचायत निपटा रहा था। देखा पुरोहित जी आए हैं, राम राम पुरोहित जी आइए। हाँ भाई राम राम, कैसे आना हुआ। बोले हमारे यहाँ पर कोई पंडित जी आए हुए हैं काशी से,
और भागवत ऐसा ही कुछ नाम ले रहे थे, बाँचते हैं, भागवत हो जाए, भागवत कथा करा ली जाए। पटेल बोला, रे राम राम, तुम भी किन लोगों की बातों में आ गए? हमारे पुरखों ने आज तक भागवत का नाम नहीं सुना, भगा उसको वहां से, बड़े मूर्ख आदमी हो। तो पुरोहित बेचारा बड़ा दुखी हुआ, बताओ उस पंडित के कारण हमें भी 4-6 सुननी पड़ी। वो लौट ही रहे थे तब तक छोटे छोटे बच्चे पटेल के रोने लग गए, हमें तो भागवत देखनी है, हमें तो भागवत देखनी है। बच्चों ने क्या सोचा कि भागवत माने कोई जादू का खेल होगा कि भालू नचाएगा, बंदर खिलाएगा या पक्षी निकालेगा, तोता मैना कबूतर। पटेल ने हड़काया उसे, चुप चुप, चुप हो ही ना, हमें तो भागवत देखनी है। बोले पुरोहित से, जाओ बुला लो पंडित को। गए पंडित जी को, बोले पुरोहित, चलो दिखाओ कैसी है तुम्हारी भागवत। बोले महाराज समय से चलेंगे, स्नान ध्यान करके और फिर मंगलाचरण। कोई मंगलाचरण नहीं, कोई स्नान ध्यान नहीं, कुछ नहीं होता हमारे यहाँ। पंडित जी को लगा भाई सब यहाँ मूर्ख हैं। पंडित जी गए वहां, तिलक लगा के वहां गए पटेल के पास, तो पटेल कैसे स्वागत करे, है इतनी देर लगा दी, शर्म नहीं आती? बच्चों के प्राण रोड़ों के खत्म होते जा रहे हैं, दिखाओ अपनी भागवत कैसी होती। पंडित जी को लगा कि भाई इस गांव में लगता है बच्चे ही कम से कम भक्ति वाले और समझदार है। पटेल तो कह के घर चला गया अंदर। पटेल जिस पटिया पे बैठा था, बड़ा सा पत्थर की पटिया, उसी पे पंडित जी ने आसन लगाया और पोथी रख दी, मंगलाचरण किया और भागवत बाँचने लग गए। बहुत सुंदर श्लोकों की व्याख्या करें। कई ऐसे महात्मा हमें भी मिले हैं, बेचारे जंगलों में रहते हैं, 4-6 व्यक्तियों को कथा सुनाते हैं। कई बार इतनी सुंदर कथा उनकी लगती है, आज्ञा लेता हूँ कई बार, महाराज आज्ञा हो तो आपका रिकॉर्ड कर लिया जाए, अब बाद में सुनेंगे। आज्ञा भी नहीं देते। बोले व्यवसाय जो तमाम लोग कर ही रहे, तुम भी व्यवसाय करोगे क्या? अच्छे अच्छे भागवत व्यास महात्मा छुपे पड़े हैं बेचारे, कहीं गांव में तो कहीं जंगल में। तो बड़ी अच्छी कथा बाँच रहे थे वो। अच्छा ये बच्चे और कुछ लोग पहले बैठे थे, बोले चले भाई। बोले अरे देख तो ले भागवत होती क्या है। बैठ गए। अब पंडित जी व्याख्या करें, वो लोग सुन तो नहीं रहे थे, ध्यान से पोथी की तरफ ऐसे करके देख रहे थे, अब इसमें से कुछ निकलने वाला है, अब कुछ निकलेगा। हे राम, 1 घंटा हो गया, कुछ नहीं निकला। सोचे क्या पता अब निकल आए। भागवत में से तो कुछ नहीं निकला। पटेल जी खा पी करके घर से निकले, आए, इधर उधर देखा, जिस पटिया पे पंडित जी भागवत बाँच रहे थे उसी पटिया पे ये सोते थे। तो इधर उधर देखा और पंडित जी के जंघा पे सिर रख के सो गए। अच्छा सो गया ये तो गनीमत, और जो उसका खर्राटे बजे, पंडित जी 10 श्लोकों की व्याख्या करे, जन्माद्यस्य यतोन्य, और उनका खुर्र खुर्र चले, और इधर पंडित जी का जांग दर्द के मारे फटा जाए। पटेल पहलवान आदमी, इतना बड़ा सिर, सहा नहीं गया, उठाया, अरे पंडित जी उठो उठो, पटेल जी भागवत कथा और सुन ले। जो उठाया तो पटेल की आंखें लाल। पंडित जी बोले भागवत कथा हो रही है, भागवत सुन ले, उद्धार हो जाएगा। पटेल ने एक तमाचा मारा पंडित के मुंह पे। पंडित जी बड़े दुखी हुए, बोले अब चाहे कुछ मिले चाहे ना मिले। पोथी रखी बगल में, लंगोटा कसा और एक घूसा लगाया उसके, और दोनों गुत्थम गुत्था। और लोग छुड़ावे नहीं, क्या बोले, हाँ भैया भागवत शुरू हो गई, अब ध्यान से देखो। और सब ध्यान से देखे, कोई नहीं छुड़ा। कोई बीच बचाव करने जाए, बिना नहाए हो कोढ़ी हो जाओगे, छू मत लेना भागवत को। अब गुत्थम गुत्था करते करते, और घर में एक गड्ढा जिसको खोड़िया कहते हैं, वो खोद रखा था धान रखने के लिए लोगों ने, वो खाली था। दोनों लुढ़कते पुढ़कते उसमें जाके गिर पड़े। जब पटेल खा पी करके आया था, आलस में था, और पंडित एक तो भूखा, दूसरा जेब कट गई, तीसरा घर जाने के लिए कुछ पैसा ढेला नहीं, और चौथा इसने थप्पड़ मार दिया। कितना क्रोध है महाराज। एक तो बंदर,
ऊपर से शराब पी ले और फिर बिच्छू डंक मार दे, फिर देखो उसकी चंचलता। दै घूसा दै लात दै घूसा छाती पे चढ़ गया, मारे जा रहे। लोगों ने सोचा भाई पटेल मर ना जाए। पत्नी आई पटेल की। अच्छा लोग क्या कहें कि देखो अभी पंडित जी के शरीर में भागवत घुसी हुई है, पटेल के ऊपर चढ़ी हुई है। तमाशा देखे। पत्नी आई है, भागवत महारानी हमारे पति के जान बख्श दो, चाहे मेरे प्राण ले लो। बहन ने कहा मेरे गाय भैंस ले लो। बच्चे भी बोल रहे थे मेरे दादा को छोड़ दो, मेरे दादा को छोड़ दो। पंडित जी समझ गए यहाँ सब मूर्ख हैं, अहंकार लगाए हम। बोले भागवत महारानी जिसके ऊपर चढ़ जाती है ना, फिर वो बिना प्राण लिए नहीं छोड़ती। क्या उपाय है? बोले कि अगर चाहते हो इसका प्राण बचाना तो 500 रुपया लाओ। अब ऐसे में कौन देखता है, भाग करके 500 रुपया की जगह 1000 रुपया की थैली लाए, पटकाने से। पंडित जी ने लगाई 2 और पटेल के घूसा। जाओ नसैनी ले आओ। अब नसैनी कौन लाए, सब भाग चले। भगते भगते क्या बोले, अरे भैया पटेल तो मजबूत आदमी था, सो भागवत करवा ली। हम जैसे गरीब गरुआ पे चढ़ गई भागवत, लेने के देने पड़ जाएंगे, भाग चले। कुछ लोगों ने कहा भैया हम हिम्मत करते, गए नसैनी लेके ऐसे फेंक के भाग के पेड़ पे चढ़ गए। पंडित जी ऊपर चढ़े, अपनी पोथी ली, धोती पहना और चल पड़े। बाद में लोगों ने पटेल को बाहर निकाला, बोले देखो भागवत दूर जा रही है। पटेल को बोला, पंचों ने 4 पंच इकट्ठा भये, वारे पटेल, अरे घाव वाव हो गया, खून निकला, सही हो जाएगा, कोई बात नहीं। 4 पैरी पे तुमने झंडा गाड़ दिया क्या? बोले आज तक हमारे गांव में भागवत नहीं हुई थी, भागवत तो तुमने करवा ही लिया। बड़ी मेहनत पड़ी लेकिन भागवत हो गई। अब बताओ भागवत हुई भी, भागवत हुई भी नहीं। तो बोले ऐसी कथा सुनने से कोई लाभ नहीं है, और ऐसे श्रोता हो तो वहां पर सुनाने के लिए जाना भी नहीं चाहिए। हमारे गुरुजी महाराज ऋषिकेश में कथा कर रहे थे, तो कथा के बाद गंगा जी दर्शन के लिए गए। परम पूज्य भक्तमाली जगत गुरु श्री राजेंद्र दास जी महाराज, तो वहां एक व्यक्ति आया, उनको जानता भी नहीं था गुरु जी को, और चरणों में पड़ गया, महाराज अगर आज्ञा हो तो हम भी एक भागवत कराना चाहते हैं। पुराने जमाने की बात है। बोले महाराज हम बड़ी बड़ी बैनर लगाएंगे, चैनल पे कथा करेंगे, हम आपको जानते तो नहीं है लेकिन आपका स्वरूप बड़ा सुंदर दिख रहा है, कथा कराने से भीड़ खूब आएगी, हम आपको 25,000 रुपए देंगे, लेकिन ऊपर से क्या आ रहा है ये आप हमसे नहीं पूछोगे। अब गुरुजी ने कहा भाई हम ऐसी भागवत नहीं करते, कम है महाराज, चलो कोई नहीं 40,000 ले लेना। बहुत बड़ी बात थी उन जमाने में 40,000। गुरुजी ने कहा आप समझे नहीं, हम ऐसी भागवत कथा नहीं करते। बोले महाराज अब फाइनल 51,000 ले लेना, लेकिन कथा करते। ये लोग व्यवसाय में, तो ऐसे जगह पर भी कथा नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज तो पोथी लेकर के और चल पड़ते हैं वहां, हमसे भागवत बचवाए ले, भागवत बचवाए ले। कुछ तो ऐसे भी हैं अपने टेंट रख रखे, अपना ही वो गाने बजाने वाले रख रखे, हम तो 1 रुपया नहीं लेते जी। फिर हमारे गाने बजाने वालों का पैसा है बढ़ा चढ़ा करके, और टेंट का पैसा है जनरेटर का, और खूब माल मत्ता ऐसे इकट्ठा कर लो। होता कुछ देखा है हमने एक जगह, एक संत के पास बैठे थे, राजेश चचा सुनाते थे, वैसे बैठे थे सभी संत, तो सभी संतों को भोजन के बाद दक्षिणा दिया जा रहा था। दक्षिणा दिया जा रहा था तो एक संत साहब हम पैसा नहीं छूते, बिल्कुल नहीं छूते पैसा। तो यजमान सबको तो हाथ जोड़ रहा था, उनको तो लंबी साष्टांग दंडवत किया। जैसे ही वो आगे कहाँ बढ़ रहा है, दक्षिणा तो दिया नहीं महाराज, आप पैसा झोली में डाल दो। हम नहीं छूते इसका मतलब थोड़ी पैसा नहीं लेंगे, झोली में डाल। यही आजकल भागवत व्यास का भी हो गया, हम पैसा नहीं लेते, हमारे मैनेजर से बात कर लो, मैनेजर बताएगा जी 20 लाख फिक्स है, इससे कम की तो कथा ही नहीं होगी।
कई जगह है, नाम हम काय को लें उनका, वो कुछ ज़्यादा ही निकट के हैं, बुरा मान जाएंगे। फ्री में प्रसिद्ध कर दिया एक संत ने कि हमारी बालिका बिल्कुल फ्री कथा करती है, जो पैसा चढ़ता है उठा के नहीं लगती। ऐसे तो इसी बात में अजीब लगता है, ऐसा कौन सा मूर्ख भागवत व्यास होगा कि पैसा चढ़े और चुनने लग जाए वहीं बैठे बैठे। कोई नहीं चुनता जी, इस विषय में प्रसिद्धि करते हो, पैसा नहीं उठाते। तो एक बच्चा गया और जा करके उसने कहा कि हमें भी भागवत करवानी है, इन्हीं दीदी जी की करवानी है। उन्होंने कहा देखो 20 लाख से तो स्टार्ट है कथा, फिर फ्री की कथा कहाँ गई। मतलब ये है जैसे उस महात्मा का हमने बताया ना कि महात्मा जी ने कहा झोली में डाल दो, हम छूते नहीं है पैसा। कई महात्मा अब भी ऐसे छूते नहीं है, झोली में डाल दो ले लेंगे। मौनी महात्मा होते, कुछ नहीं बोलते। हमारे जीवन में भी एक आधे से महात्मा बिल्कुल मौन थे। तो हमें वंशी बटवाले महाराज जी ने दक्षिणा बांटने काम दिया। हमने कहा अच्छा आप मौनी हो तो पैसा करोगे क्या, खाओ पियो आराम से रहो। आप वो करे ऐसे करे, अरे मारे क्या करोगे पैसे का, मौनी महात्मा भजन करो अपना। आखिरकार बोली पड़े तुझे उससे क्या। 12 साल का महाराज का मौन टूट गया, केवल 100-150 रुपए के दक्षिणा के चक्कर में। तो बोले ऐसे पैसे के लोभी भागवत व्यास के कारण कथा सारेहीन हो गए। और तो और तीर्थों का तीर्थत्व चला गया। बोले तीर्थों का तीर्थत्व इसलिए चला गया क्योंकि तीर्थ पहले हरे भरे रहते थे, वहां महात्मा जन निवास करते थे, सत्पुरुष करते थे। अब लोग आते हैं पापी पाखंडी, पेड़ों को काट काट के, नाम है वृंदावन और वहां पेड़ ही नहीं दिखते, कोई पेड़ नहीं। बिल्डिंग बना देते हैं और लोग कहते हैं महाराज हम भक्त हैं, वृंदावन वास कर रहे हैं। अरे खाक वास कर रहे हो वृंदावन का सत्यानाश करने पर तुले हुए। जो भी वन है वहां गए और उस वन का जाकर के सत्यानाश कर दिया। अब तो सरकार को भी चाहिए नियम लगाए कि तीर्थ में कोई भी निवास नहीं बना पाओ, जाओ वहां प्रणाम करो, घूमो फिरो, उसके बाद अपने अपने घर जाओ। वहीं मकान बनाने लग गए तो तीर्थों का तीर्थत्व नष्ट हो गया। फिर वहीं पर विषय भोग किया, वहीं बच्चे उत्पन्न भये। और तो और अपने बड़े बूढ़े माँ बाप को लोग तीर्थों में छोड़ जाते। कुंभ में गए और पिता को छोड़ करके चले आए। एक पिता रो रहा था, कोई हमें घर पहुंचाए दे। कहाँ घर बाबा, पढ़े लिखे नहीं, कुछ नहीं बता पाए बेचारा। ओल्ड हाउस अपना घर आश्रम में रखा गया उनको। तो ऐसे पाप होते हैं। बोले बाकी जगह तो भले ही कम पाप होते हैं, लेकिन तीर्थों में विशेष पाप होते हैं, ज्यादा पाप होते हैं। और माँ बाप की सेवा से लोगों का ध्यान खत्म हो गया, सेवा के प्रति रुचि खत्म हो गई, इसलिए सेवा का विस्तार चला गया। एक जमाना था माता पिता की सेवा करने के लिए बच्चे प्राणों की बाजी तक लगा देते थे। माँ बीमार पड़ी, किसी ने कहा भाई 12-14 लाख रुपए लग रहे हैं, क्या ठीक कराओगे, तुम्हारी पूरी सल्तनत बिक जाएगी, जमीन जायदाद सब बिक जाएगा। परंतु ठाकुर वीरम सिंह जी, अब चरित्र नहीं सुनाते इनके, लोग भूल गए, पता ही नहीं लोगों को। ठाकुर वीरम सिंह जी ने अपनी सारी, शायद 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन थी उनके पास पुराने जमाने में, सब बेच दी और 14-15 लाख रुपए इकट्ठा करके और माँ का इलाज करवाया उन्होंने। उस जमाने में लंदन में जाके इलाज करवाया। तो ऐसे मातृ पितृ भक्त लोग होते थे। और अब तो माँ भूखी है कि पिता कष्ट में है, कोई लेना देना। पद्म पुराण में एक कथा आती है। पुराणों की चर्चाएं लोगों को प्रायः करनी चाहिए, लेकिन लोग पुराणों को भूलते जा रहे हैं। ये भूमि खंड में आती है कि द्वारका नगरी में एक ब्राह्मण देवता शिव शर्मा नाम के निवास करते थे। उनके 5 पुत्र थे, यज्ञ शर्मा, वेद शर्मा, धर्म शर्मा, विष्णु शर्मा और सोम शर्मा। ये लोग माता पिता के परम भक्त थे। एक बार पिता के मन में आई कि अपने बच्चों की परीक्षा लेनी चाहिए कि ये पिता के कितने बड़े भक्त हैं। माया से दिखाई
उनकी माँ को ज्वर हो गया और वो मर गई। ज्वर माने बुखार, मर गई। तो पिता ने आज्ञा दी, बच्चों, हाँ पिताजी, द्विज शर्मा था वो, शिव शर्मा, यज्ञ शर्मा को बोले, बेटा, बड़ा लड़का था, अपनी माँ मर गई तुम्हारी, तो इसके टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर फेंक दो। उसने टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर फेंक दिया, पिता की आज्ञा का पालन किया। देखो आगे चरित्र में आ जाएगा कि इन्होंने, पिता ने जीवित की थी माँ को। अगर ऐसी कोई आज्ञा हो तो देखो पिता की सामर्थ्य कितनी है, तब पालन करो, नहीं तो अपराध लग जाएगा, बहुत बड़ा अपराध लग जाएगा। पूज्य श्री परशुराम जी ने अपनी माँ और अपने भाइयों को काट काट के फेंक दिया। पिता ने कहा मार डालो उनको, मार डालो फरसेस काट के। फिर बोले क्या चाहिए? बोले इन लोगों को जीवित कर दो। फिर जीवित भी कर दिया। बोले इनको कभी याद ना हो कि मैंने मारा। तो ऐसे समर्थ पिता हो तब ऐसी आज्ञा मानो, नहीं तो ऐसी आज्ञाओं को छोड़ के बाकी आज्ञा मानना चाहिए। अब जब आज्ञा उसने पूरा किया तो दूसरे बेटे को बुला करके वेद शर्मा को कहा कि बेटा, मेरी पत्नी मर गई, मुझे बिना पत्नी के नहीं रहा जाता, जाओ तुम कोई सुंदर स्त्री मेरे लिए ले आओ। कौन सी लाई पिताजी? बताए वहां पर है। जाओ। गए और जा करके बोले, देवी, मेरे पिताजी समृद्ध हैं, सुंदर हैं, यद्यपि वो वृद्ध हैं तथापि तुम्हारे अनुकूल रहेंगे, चलो तुम हमारे पिता से ब्याह कर लो। अब वो बेचारी 16-17 साल की लड़की थी। उसने कहा इससे कि वेद शर्मा, माया से प्रकट हुई थी, तुम्हारे पिताजी बूढ़े हो गए हैं, उनके मुख में कफ रहता है, शरीर में अनेक प्रकार के रोग हैं, मैं उसके साथ नहीं रह सकती, तुम हमसे ब्याह कर लो और हमारे साथ स्वर्गीय सुख आनंद का उपभोग करो। इन्होंने कहा, अरे राम राम राम, क्या बात कर रही हो आप हमारी माता हो, आप इस बात के अलावा कोई भी बात को हमें स्वीकार है। बोले ठीक है, तुम अपना सिर अपने हाथों से काट के हमें दे दो। वो प्रसन्न हुआ और बोला कि देवी, आपकी बात सही है। बस तुरंत महाराज अपना सिर काट करके और उस देवी के हाथ पकड़ा दिया। फिर वो देवी पिता के पास ले आई खून से सने हुए वेद शर्मा का सिर। बोले रखो इसे। अब उस मस्तक को देख करके वेद शर्मा के चारों भाई कांप उठे। उन्होंने बोला, भैया, हमारी ये भैया ही सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली था जो अपने पिता माता के लिए अपने प्राण तक की बलि दे दी। ऐसा कह के तब तक शिव शर्मा ने तीसरे बेटे से कहा, धर्म शर्मा, तुम अपने भाई का मस्तक ले जाओ, जिस उपाय से जीवित हो सके वो उपाय करो। वो लेके गए और जाकर के धर्मराज की, यमराज की उपासना करी और बोले, हे यमराज, अगर मैंने मन वचन क्रम से सदा सत्य का पालन किया हो, अपने माता पिता के चरणों में हमारी सच्ची भक्ति हो, तो आप इसे जीवित कर दें। इन्होंने बोला ठीक है और जीवित कर दिया। उसको लेकर के आ गए। लाने के बाद ये बड़े प्रसन्न भय। प्रसन्न होकर के अपने चौथे पुत्र विष्णु शर्मा से बोले, बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे लिए अमृत ले आओ, अमृत पी करके मैं जवान हो जाऊंगा, युवा हो जाऊंगा। अब बताओ, अमृत लाना साधारण खेल है? कल हमने वर्णन किया ना, गरुड़ जी को कितने पापड़ बेलने पड़े अमृत लेने के लिए। ये जब चले विष्णु शर्मा, इंद्र को पता चल गया। इंद्र ने मेनका जी को बुला कहा कि उसको किसी भी तरह रोको। मेनका जी रास्ते में नंदनवन में झूला झूलने लग गई। अब विष्णु शर्मा जी जा रहे थे तो मेनका जी ने आवाज लगाई, रुकिए, मैं आप पर मोहित हो गई हूं, आइए हमारे साथ सुख का उपभोग कीजिए। ये बोले, देवी, मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ेगा, मैं जितेंद्रिय हूं और मैं इंद्र का षड्यंत्र भी जानता हूं, इसलिए मैं जा रहा हूं पिता की इच्छा पूरी करने। चले तो इंद्र ने और बहुत सारे विघ्न बाधा उपस्थित करने लग गया। इनको बड़ा क्रोध आया। बोले, इंद्र, अब मैं तुम्हें पूरी तरह से भस्म कर दूंगा,
और तुम्हें गिरा करके पृथ्वी पर दूसरा इंद्र स्थापित करूंगा। इंद्र डर के मारे खड़ा हो गया और प्रणाम करके बोला, प्रभु ऐसा ना करें, क्या चाहिए आपको? बोले, हमें अमृत चाहिए। ले आए अमृत। अमृत ले आए तो पिता बड़े प्रसन्न भये और प्रसन्न होकर चारों बेटाओं को बुलाया और बुला कहा, बेटा हम तुम चारों पर बड़े प्रसन्न हैं। हम भगवान श्री हरि के परम भक्त हैं। ठाकुर जी ने हमें कई बार दर्शन दिया है। तुम जो हमसे मांगोगे वह हम तुम्हें देंगे। तो बोले, महाराज अगर देने की इच्छा हो तो हमें बैकुंठ लोक भेज दो। बोले, ठीक है। भगवान विष्णु का स्मरण किया, दूत आए और उन चारों को उठा करके ले गए बैकुंठ। विष्णु स्वरूप हो गए वो। एक बच्चा और बच गया जिसका नाम था सोम शर्मा। उसे एक दिन इन्होंने कहा कि बेटा मुझे तुम्हारी माता की बड़ी याद आती, तुम अपने माता को जैसे हो तैसे ले आओ। बोले, ठीक है महाराज। वो गए और जा करके आराधना किया ठाकुर जी की। बोले, क्या चाहिए? बोले, मेरी माँ को जीवित कर दीजिए। तो जैसी माँ थी वैसे ही रूप में आ गई और वो जो देवी थी जिनके साथ ब्याह हुआ था वो अदृश्य हो गई। फिर बोले, बेटा इस अमृत कलश की रक्षा करना। मैं तीर्थ यात्रा करा हूँ, 10 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करते रहे। तीर्थ यात्रा करके आए तो देखा कि दोनों के शरीर में, सोम शर्मा ने देखा, माता पिता कुष्ठ हो गया, गलित कुष्ठ, कीड़े पड़ गए और उससे दुर्गंध बहती थी और चूता था उससे पीप। देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। बोले, पिताजी माताजी आप दोनों तो परम कृष्ण भक्त हैं, परम विष्णु भक्त हैं, वैष्णव हैं। आप लोगों के किस प्रारब्ध के कारण ऐसा कुत्सित फल प्रकट हुआ है? बोले, बेटा चिंता मत करो, प्रारब्ध खत्म होने के बाद हम सही हो जाएंगे। जाओ तुम गर्म जल लाके हमारी सेवा करो। रोज वो घाव धोता, कीड़े निकालता, खूब सेवा करता माता पिता की। लेकिन शिव शर्मा जी बड़े क्रोधी स्वभाव के हो गए। उसे बहुत अपशब्द बोलते, डंडे से पीटते। देखो कहा गया सबते हैं, क्या है वो, सबते कठिन सेवा, सबते कठिन सेवा धर्म, कुछ है क्या है वो, धर्म कठोरा, सबते कठिन सेवा धर्म कठोरा कुछ है। बोले सबसे ज्यादा कठिन धर्म है सेवा, क्योंकि सेवक को अपने सुख का त्याग करना पड़ता है। जो व्यक्ति सुखी रहना चाहेगा वो सेवक नहीं बन सकता, वो सेवा कर ही नहीं सकता। जो शारीरिक सुख चाहेगा, सेवा करते रहे। एक दिन आखिरकार इनके मन में आया कि भाई कितना भी इसको तकलीफ दे दो, ये हमारा बच्चा जो है सोम शर्मा, ये तो क्रोधित ही नहीं होता। तो परीक्षा लेने के लिए कहा, बेटा जाओ जो अमृत लाए थे ना वो अमृत ले आओ, जो रखा था हमने सुरक्षित रखने के लिए दिया था। वो गए, इधर जाके देखा तो अमृत के घड़ा में घड़ा तो है, अमृत नहीं है। तो बोले अगर मैं अपने माता पिता का सच्चा भक्त हूँ, विष्णु का परम भक्त हूँ, तो ये अमृत का कलश अमृत से भर जाए। वैसा ही भर गया। अमृत लाए, लाते ही क्या देखते, माता पिता तो असली रूप में बैठे। बोले बेटा मैंने केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ऐसा रूप धारण किया था। भगवान विष्णु प्रकट हो गए और प्रकट होकर के और इन तीनों को भी फिर अपने लोक लेके चले गए। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जो अपना सुख चाहेगा, अब नहीं तो आजकल का बेटा होता, माँ मर गई, बूढ़ा बाप, बेटा मुझे ब्याह करना, अरे इस बुढ़े की देखो बुढ़ापे में बुद्धि सठी आ गई है, अब बुढ़ापे में ब्याह करना है इसको, बैठ करके माला नहीं फेरा जाता, ये कहेगा। पिता की बहुत ज्यादा अनुचित आज्ञा हो तो हाथ जोड़ के भले क्षमा मांग लो, लेकिन प्रायः अपने माता पिता को दुखी करना, फिर कितना भी भजन कर लो कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। कितना भी सटका लो माला, कितना भी चले जाओ मंदिर, लेकिन अगर माता पिता दुखी हैं तो भगवान भी प्रसन्न नहीं हो सकते। इसका तात्पर्य ये मत ले लेना। बहुत लोग महामूर्ख लोग मिलते हैं,
बाबा हम तो मंदिर नहीं जाते। क्यों? अरे हम माता पिता की सेवा करें, उसी में सब कुछ है। अरे तुम माता पिता की सेवा करो, लेकिन जो माता पिता के भी माता पिता है उसको क्यों भूल रहे हो? जो सबके माता पिता है उसको क्यों भूल रहे हो? माता पिता की सेवा भगवत बुद्धि से करोगे तब तो आपका उद्धार होगा। और भगवान को तटस्थ कर दो और केवल माँ बाप की सेवा करो तो स्वर्ग मिलेगा, और फिर वहां से फिर गिरना पड़ेगा, फिर मनुष्य लोक में आओ, फिर पाप पुण्य करो, फिर स्वर्ग नरक जाओ। माता पिता भक्त हो तो और बहुत उत्तम होता है उनकी सेवा। तो बोले सेवा का भी सार चला गया और तप का भी सार चला गया, क्योंकि पहले धर्मात्मा लोग तप करते थे। अब अरे महाराज क्या बताएं, एक जगह था, एक महात्मा ने हमसे कहा भी था कि बेटा हम पंचाग्नि तप रहे थे वहां पर कहीं राजस्थान में, तो हम जंगल में पंचाग्नि तप रहे थे, अंदर जाकर के 4-6 किलोमीटर सवाई माधोपुर। कोई महात्मा मिला, यहाँ क्या तप रहे हो, चलो हम ले चले, कोई हनुमान मंदिर है वहां तपना, जो मिलेगा हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। हमें उसकी बात पे भरोसा नहीं हुआ। हमने कहा तप करने से भी कुछ मिलता है क्या? बोले हाँ। हमने कहा ठीक, यहाँ की आराधना पूरी कर ले, फिर देखते हैं एक बार जाके। वहां की पूरी करके गए, पंचाग्नि तपे। महाराज दूर दूर के गांव के लोग दर्शन करने आवे और फल रखे और वो रखे, तमाम पैसा चढ़े। एक ही दिन किया मैंने, देखना था क्या होता है। और उसके बाद बहुत हंसा। शाम के समय ने कहा भाई माइक लगाओ। माइक लगा के हमने कहा आज के बाद याद रखना, पंचाग्नि तपे महात्मा अच्छी बात होती है। महात्मा और दुरात्मा का पहचान केवल इतना ही है, महात्मा हो तो सत्संग करेगा, दुरात्मा हो तो आपको गांजा पीना सिखा देगा, सट्टा का नंबर बताएगा और जंतर मंतर टोना टोटका सिखा देगा। तो बोले कि सच्चे महात्मा की पहचान देखना, केवल धुनी तप रहा है या कुछ और भजन भी कर रहा है, राम राम श्याम श्याम कुछ कीर्तन भी कर रहा है। अगर कीर्तन भजन सत्संग में बिल्कुल रुचि ना हो, केवल धुनी तप रहा है, तो समझना उसको तो आदत हो गई है धुनी तप तप के और पैसे इकट्ठा करने की। और उदाहरण के तौर पे देख लो, उस दिन करीब 80,000 रुपये चढ़ गए थे। बोले ये महात्मा कह रहा है 40 हम लेंगे, 40 आप लो। अब बेचारे महात्मा की तो जो दुर्दशा भई हो तो भाई। तो यही आजकल हो गया, मौन रहेंगे पहले ही बता देते हम इतने दिन के मौन रहने वाले भैया। महाराज हमें बड़ी हंसी आई। दास ने भी कुछ समय कुछ लाख नाम जप का नियम लिया था, लेकिन बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब एक महात्मा को पता चला, किसी ने कहा वो महात्मा 1 लाख नाम जपते हैं और दास उस समय 3 लाख नाम जपा करता था। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई ये बहुत बड़ी बात हो गई 1 लाख नाम जपना। चलो दर्शन कराए महाराज के। दर्शन किया तो वहां पर जितने भी थे सबके सब बता रहे थे महाराज जी 1 लाख नाम जपते हैं। 1 लाख मतलब उस नाम जप को भी उन्होंने पैसा कमाने का साधन बना लिया। तप को जप को भी व्यवसाय का साधन बना लिया, इसलिए तप का सार भी चला गया, बिल्कुल चला गया तप का सार। कई बार ऐसा हुआ था कि हमें किसी महात्मा ने कहा गुजरात चलो। गए एक बार, वहां भागवत मासिक पारायण करवाएंगे, किया मासिक पारायण। तो महात्मा जी क्या, हमने तो कह रखा था कि मैं भागवत के बदले पैसा नहीं लेता हूँ, बाद में गौ सेवा के लिए कुछ देना चाहो तो गौशालाओं को बता दूंगा, वहां पहुंचाओ, या हमारे द्वारा पहुंच जाएगा। अब वो पैसा इकट्ठा करता था और बताता था महाराज जी 12 साल तक मौन रहे और हिमालय के गुफा में तपस्या करके आए। हमारे सामने बोला, हमें बड़ा बुरा लगा। फिर हमने माइक लेके कहा भी भाई ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, मैं तो अभी वृंदावन से आया हूँ, कोई मौन लेता ही नहीं ऊपरा है। तो तपस्या को जो है व्यवसाय का साधन बना लिया, इसलिए तप का सार चला गया और ध्यान योग सारहीन हो गया। पहले ध्यान महात्मा लोग करते थे, अब शिविर लगता है ध्यान शिविर। एक अच्छे व्यक्ति से गुरुजी ने पूछा था, भाई आप गए वहां पर 5,000 रुपया टिकट था, वहां कुंडलिनी जागरण का समाधि लगवाने का, कुछ मिला फायदा? बोले महाराज बाकियों से तो झूठ बोलते, अब आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। मस्त एसी का हॉल था, शांति थी वहां पर,
और एक छोटी सी लाइट जला दी उन्होंने और बोले कि म्यूजिक कोई अच्छी सी लगा दी, बोले अपने यहाँ पर ध्यान करो आज्ञा चक्र पे। हमारा 4-6 घंटा हुआ, बाकियों का तो नहीं पता, हमें अच्छी नींद आई। अब उसी को ध्यान बोलना चाहो तो बोल रहे हो। तो ध्यान को भी व्यवसाय बना डाला। और लोग जिनको खुद शास्त्रों का अभ्यास नहीं, गुरुमुख से आर्ष ग्रंथ पढ़ा नहीं, सुना नहीं, वो भी बता कमर सीधी करो, यों बैठो, त्यों बैठो, और ऐसे करो, नाक दबाओ। और आज प्राणायाम का बहुत लोग प्रचार करते हैं। प्राणायाम अच्छी चीज है, लेकिन अगर पूर्ण विधि से नहीं बताओगे तो तमाम रोग वायु के रोगी हो जाते हैं, पेट में वायु हो जाती है। तो बोले जैसे अंधा अंधे को रास्ता दिखावे और दोनों ही कुएं में जा करके गिरे। और बोले वैष्णवता चली गई वैष्णवों में। क्यों? ये तो आज देखने को स्पष्ट मिलता है। 2 वैष्णव होते हैं, एक आंतरिक जो अंदर से राम कृष्ण नारायण के प्रति भेद ना करके सच्चे मन से भजन करें और दूसरों को भी भजन में लगावे। दूसरे होते हैं केवल लंबा लंबा तिलक खींचा, 2-4 माला सटकाया, फिर उस संप्रदाय की निंदा करी, इस संप्रदाय की निंदा करी, ये महात्मा वैसे, वो महात्मा वैसे। तो हमसे किसी ने कहा था, अरे रमेश बाबा तो लड़कियां रखता है। उन्होंने बिल्कुल सही बात करे तो वो लड़कियां रखता है, बहुत बुराई है उनमें। लेकिन एक बात बताओ, उनके पास 65,000 गाय है, तुम्हें मैं 65 गाय लेके दे दूं, पालन करोगे क्या? 65 छोड़ दो, 6 गाय दे दो, वो पालना कठिन है। घर में 1 गाय नहीं, और निंदा कर रहे हैं जो हजारों गाय का पालन कर रहे हैं। महात्माओं में गुण देखना तो बंद ही हो गई पब्लिक। और कहने को हम इस महात्मा के चले, हम गौड़िए हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। नाम वैष्णव का रख लिया और कर्म राक्षसों के। राक्षस लोग भी वैष्णव की निंदा नहीं करते थे कभी। जहां देखो सब अपनी संप्रदाय की प्रशंसा, दूसरे संप्रदाय की निंदा। अरे भाई, ये जितने संप्रदाय ठाकुर जी के ही तो हैं। अब किसी की माँ को तो प्यार करो और बच्चे को पीट दो उसके सामने, तो क्या माँ को अच्छा लगेगा? सब तो ठाकुर जी के ही पुत्र हैं। आप किसी भी संप्रदाय की निंदा करते हो, किसी भी संत की निंदा करते हो, तो भगवान की ही निंदा करते हो। देखो गुण दोष में संसार है, तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जिसमें केवल गुण ही गुण हो, और कोई ऐसा भी नहीं हो सकता जिसमें कोई केवल दोष ही दोष हो। तो किसी में एक आध दोष नजर आ जाए तो तुम उसके खिलाफ षड्यंत्र को नहीं समझ पाते। बताएं एक बार, आसाराम बापू का कितना बदनामी किया गया। आप जानते हो, उन्होंने 5 करोड़ से ऊपर लोगों का शराब छुड़ा दिया था। उन्होंने 30 लाख से ऊपर जो मुस्लिम और ईसाई बन गए थे उनको हिंदू बना दिया, वापस धर्मांतरण किया था, धर्म वापसी किया। अरबों खरबों रुपए का नुकसान करवा दिया इन लोगों का। जो शराब पीते थे वो 5 करोड़ लोग छोड़ गए, कितना नुकसान होगा। उन लोगों ने षड्यंत्र करके हिंदू धर्म को बदनाम करने के, जानते हो कितनी भीड़ लगती थी उनके में, लाखों लोग सिर दिखते थे, हिंदुत्व का प्रचार होता था। लेकिन कोई, आज तो जितनी भी मीडिया है वो सब हिजड़ा मीडिया है, बिकी हुई मीडिया। एक मुसलमान कोई आ जाए और बोलने लग जाए एक्टर कि शिव जी को दूध मत चढ़ाओ, पैसा बर्बाद होता है, हम सब उसकी बात हाँ में हाँ, हमारा सही बात बोल रहा है, कहने लग जाते हैं। और साधु महात्मा कोई कुछ कर रहे हैं, उन महात्माओं के ऊपर फिल्म बनता है। जो फिल्म बनी है जितने मुल्लाओं कठमुल्लाओं की, उसमें हिंदू ही महात्मा होता है जिसको बदनाम किया जाता है। कभी देखा किसी मौला मौलवी को बदनाम किया? कोई नहीं, क्योंकि हिंदू महात्मा 1-2 पकड़े गए, मौलवी तो हजारों से ज्यादा पकड़े गए, लेकिन फिर भी कोई फिल्म नहीं बनता। और हम लोग उसके बहकावे में आके अंधाधुंध प्रचार करने लग जाते हैं। सच बताऊं, सुदर्शन न्यूज चैनल है, उसने पूरा पर्दाफाश किया था। जोधपुर में घटना भई आसाराम बापू जी की। जिस लड़की के साथ दुष्कर्म हो तो तुरंत पास वाले पुलिस स्टेशन में जाएगी और लिखाएगी रिपोर्ट। वो उस दिन नहीं गई, तीसरे दिन दिल्ली में जाकर के रिपोर्ट लिखाया। अरे 3 दिन तक क्या कर रहे थे? मैं भांगड़ा कर रहे थे
किसी के साथ ऐसा बुरा हो जाए तो 3 दिन तक वो वेट करेगी और घटना कहीं घट रहा है और शिकायत करने दिल्ली जाएगी। सोची समझी साजिश थी हिंदू संतों को बदनाम करने की। जितने भी संत पकड़े गए, हिंदू संत ही क्यों पकड़े गए? क्या सारे के सारे पीर फकीर मोल्ला मुलवी सब दूध के धुले हुए हैं? सर्च करके नेट पर देख लो, कितने सैकड़ों की संख्या में निकल आएंगे। दो माइक, दो उनको माइक पे बोलो, इस बात को सबको सुनाई देनी चाहिए। लखनऊ में ना बाबा वो एक मौलवी साहब हो, तो वहाँ में का ऊपर 3 मंजिल हो, तो उसमें लड़की पढ़ती थी उर्दू। तब एक लड़की ने अपनी वहाँ जो भी स्थिति थी उस पूरे मदरसे की उसमें पर्ची में लिख के जंगला में आके फेंक दी। तो पापा ने बोल दी कि अगर यहाँ पे आए तो पूरी फोर्स लेकर आए, हथियार रखे हो पूरे। मीडिया ने सिर्फ 1 दिन दिखाई ढंग से, तो 1 आध घंटा, दूसरे दिन तो किस्सा ही खत्म उसका। मीडिया दिखाने के बदला आसाराम को आज तक दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल। देखो ऐसे तो भागवत सत्संग है, फिर भी मैं चर्चा बोल दूँ। अपने घरों में सुदर्शन न्यूज चैनल देखा करो, भले ही 10-15 मिनट देखो, देखो रोज। सच्चा हिंदूवादी चैनल है। आज बेचारे बंद होने के कगार पे आके उसकी टीआरपी कम हो गई है। उसमें आपको सारी असलियत बताया जाएगा। ये जिहाद क्या है, हिंदुत्व को खत्म करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। हमारे सनातन धर्म पे प्रहार होता है। हिंदू संत किसी ने कुछ किया, छिद्र देखा नहीं। अरे हमारे रमेश बाबा महाराज पे भी इल्जाम लगा था, सीबीआई इंक्वायरी बिठा दिया था, लेकिन ये संत तो ऐसे दूध के धुले हुए हैं कि लगाओगे कैसे कीचड़। इनके यहाँ तो पानी के फव्वारे चलते हैं भगवान नाम के, कीचड़ आ ही नहीं सकता। तो बड़े बड़े संतों पे अगर अब भाजपा नहीं आ जाती तो बेचारे रामदेव बाबा जो इतने देशभक्त व्यक्ति हैं वो भी आज जेल में होते, बिल्कुल जेल में होते। जो व्यक्ति हजारों गाय काट रहा है वो देखो खुलेआम घूमता है, खुलेआम घूमता है। और जो व्यक्ति छोटी सी, वो भी प्रमाणित नहीं हो पाए थे। सुदर्शन न्यूज चैनल ने इस बात को प्रमाणित किया था कि प्रमाणित नहीं हुई थी कि ऐसा दुष्कर्म कुछ हुआ था उनका, कुछ भी नहीं हुआ था। हिंदू संतों के तरफ से, हिंदू संतों की ओर प्राय बहुत समय से साजिश चलती आ रही है, क्योंकि ईसाई मशीनरी मुस्लिम लोगों को, हिंदुओं को मुस्लिम बनाने से यही सभी संत तो रोक रहे थे। आसाराम बापू जितने फेमस संत हैं, कोई प्रभावशाली, जहां आए जहां खड़े हो गए, लाखों की भीड़ इकट्ठी कर दिया। मुसलमानों को हिंदू बना दिया, ईसाइयों को वापस हिंदू बना दिया। तो ऐसे संत को बदनाम करने के लिए, इसलिए इन मीडिया की चैनलों को देखना बंद कर दो। ये एनडीटीवी और जाने कौन कौन सी टीवी, हिंदुत्ववादी चैनलों को देखो। तो संतों का प्राय लोग निंदा करते हैं, वैष्णव, इसलिए वैष्णवता का विसार चला गया। बड़ा आश्चर्य होता है, वैष्णव होके ही वैष्णव की निंदा करते हैं। और लोग करें विधर्मी तो भाई कोई बात नहीं, उनका तो कर्म है, वो तो करेंगे, नालायक हैं। अपने धर्म के लोग निंदा करने लग जाते हैं। कोई आर्य समाज के नाम पे बन जाएंगे, साहब हम आर्य समाज। अरे का खाक आर्य समाज हो तुम, अनार्य हो। आर्य मतलब होता है धार्मिक। आर्य इस देश का नाम था कभी आर्यावर्त। आर्यावर्त मतलब आर्य लोगों का वृत्त, आर्य लोगों का गोला, आर्य लोगों का समूह। आर्य होता है धार्मिक, धर्म मतलब सनातन धर्म, और सनातन धर्म के हर बात को खंडन करने वाले अपने आप को आर्य बोलते हैं। तो वैष्णवता इससे चली गई। भक्ति जी ने कहा, नारद जी ये तो बड़ा पाप हो रहा है, इसको कैसे रोक सकते हैं? बोले इसको कैसे भी नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ये तो युग धर्म का प्रभाव है। हाँ, इतना हो सकता है कि व्यक्ति अगर अपना अपना क्षेत्र संभाल ले, अपना अपना धर्म सही सही से निभाते चले जाए, तो पूरी दुनिया सुधर जाएगी, पूरी दुनिया सुधर जाएगी। कई बोलते हैं, अरे बाबा आपने ठेका ले रखा है क्या हिंदुत्व प्रचार करने का? नहीं लिया है ठेका, परंतु हम हिंदू हैं और हमारा ये धर्म है कि हम हिंदुत्व का प्रचार करें। और नहीं तो आगे
जो आएंगे वंशज वो प्रश्न करेंगे, जिस समय हिंदू धर्म खोखला हो रहा था उस समय क्या कर रहे थे हमारे पूर्वज, आज भी करते हैं। देखो मुस्लिम बनना बहुत आसान है, पता है, कुरकर्मा कुरान पढ़ लो और हो जाओगे। ईसाई बनना बड़ा आसान है, हिंदू बनना आसान नहीं। हिंदू बना ही नहीं जा सकता, हिंदू पैदा होता है, हिंदू बन नहीं सकता। हाँ जो अलग धर्म में गए वो वापस आ जाए, हिंदू हिंदू तो हिंदू ही है। लेकिन कोई विधर्मी सोच ले मैं हिंदू बनूं तो हिंदू बन नहीं सकता। ये तो पैदा होते हैं, ऊपर से पैदा होते हैं, हिंदू बन नहीं सकते, क्योंकि हिंदू एक धर्म है। ये सुन करके जब बोले नारद जी कि भगवान जो है इस अन्याय को इसलिए सहन कर रहे हैं क्योंकि ये युग धर्म है, तो ये सुन करके कहते हैं नारद जी की गंभीर वाणी सुन करके भक्ति महारानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कुछ काल के लिए तो अपना कष्ट भूल गए और भूल करके फिर बोले, हे नारद जी आप धन्य हैं, आपकी जय हो, आपकी जय हो। सच्चे साधु संतों का दर्शन तो देवताओं को भी दुर्लभ होता है। सच्चे साधु संतों का दर्शन देवताओं को दुर्लभ है, बाकी सब कुछ सुलभ हो सकता है। आप बहुत से लोगों को दर्शन देकर कृतार्थ कर चुके हैं। प्रहलाद जी को तो माता के गर्भ में ही आपने शिक्षा दे करके और ब्रह्म ज्ञान से संपन्न बना डाला। ध्रुव जी 5 साल के थे, उनको सदुपदेश दे करके आपने भगवत प्राप्ति करा दी, ध्रुव पद का अधिकारी बना दिया है। बहुत पक्के महात्मा है नारद जी महाराज। आज जितने भी वैष्णव संप्रदाय उन सबके मूल में नारद जी, इनके 11,000 तो एकदम रजिस्टर्ड चेला है। हमारे गुरु जी कहते हैं दक्ष के 10,000 पुत्र एक बार और 11,000 पुत्र एक बार चेला बना लिया, सन्यासी चेला। और हमारे भारतीय साहित्य में जो महान संत हुए हैं मुख्य वो भी इन्हीं के शिष्य हैं। वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण की रचना करी, नारद जी के चेला है। व्यास जी 18 पुराण वेद शास्त्र आदि का रचना किया, व्यास जी नारद जी महाराज के चेला है। ध्रुव, प्रहलाद और चंद्रहास 3 बालक चेला है और 2 बूढ़े चेला है। बूढ़े चेला नारद व्यास जी और वाल्मीकि जी। बोले आप धन्य हैं, हे प्रभु आपके चरणों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप कृपा करके मेरे भी हृदय में शांति जागृत कीजिए। नारद जी कहते हैं, हे भक्ति महारानी आप इस प्रकार चिंतित क्यों हो रहे हैं? खेद मत कीजिए। बोले मेरे पुत्र बूढ़े हो गए, अब कैसे चिंता ना करें। बोले कि मैं एक ऐसी औषधि जानता हूं जिस औषधि से सारी बीमारियां दूर होती है। अरे ऐसी कौन सी औषधि? बोले वो औषधि है भगवत नाम, वो औषधि है भगवत स्मृति, वो औषधि है भगवत शरणागति। इस औषधि का सेवन करने वाला व्यक्ति समस्त दुख से दूर हो जाता है। नारद जी बोले, हे नारद, भक्ति महारानी बोली कि ठाकुर जी जब इस धाम को परित्याग करके जा चुके तब कैसे वो इस लोक में प्रकट होंगे? बोले देवी तुम क्या बात बोल रही हो? तुम्हारा जिसने हृदय में धारण किया उस कुत्ता बिल्ली गधा तक को भगवान दर्शन देने आ जाते थे। गजराज भाई कौन सा पाठशाला में पढ़ने के लिए गया था? विद्वान था क्या? हाथी क्या पढ़ेगा? और भक्ति हृदय में आई और ठाकुर जी प्रकट होकर दर्शन दिए। तोता कौन से पाठशाला में पढ़ रहा था? वेश्या ने राम राम कहना सिखाया और बस राम राम कह दोनों का ही उद्धार हो गए। ऐसे तमाम उदाहरण है। एक कथा बताऊं, भक्त चरितांक में आया है और शिव पुराण में भी शायद आया है इसका वर्णन। एक भील का लड़का था, नाम था कणप। जंगल में रहता था, युवराज बनाया गया, शिकार खेलने गया। एक पर्वत के ऊपर एक शिव जी का मंदिर देखा, शिवलिंग था वहां पर। शिवलिंग में आंखें भी बनी हुई थी। देख करके इनका पूर्व जन्म की जाने क्या सुकृति थी कि भाव जागृत हो गया। अरे ये देवता बेचारे अकेले कैसे जंगल में रहते होंगे। अपने लोगों से कहा भैया मैं तो यहीं रहूंगा, आप लोग जाओ।
वो गए जाके पिता को बताया ऐसी सी बात है। बोले कोई नहीं, हमारे भीलों में तो ये है, नियम है, जो जहां बसना चाहे बस ले। अब वहां रहता वो एक ब्राह्मण देवता भी नित्य नियम से पूजा करने आते वहां पर। तो अब इसने सोचा पूजन कैसे करें, तो जल चढ़ाना होता है, फूल चढ़ाना होता है, कुछ भोजन देना होता है, और कुछ समझ में नहीं आया। जंगल में गया और जा करके एक हिरण मारा, हिरण का मांस पका करके और एक दोने में रख दिया, शहद का छत्ता तोड़ा, शहद निचोड़ दिया उसमें, और कुछ फूल तोड़े, एक हाथ में धनुष बाण है, एक हाथ में वो दोना है, तो फूल कहाँ रखेंगे, फूल अपने केसों में लगा लिए। जल चढ़ाना है देवता पे, तो जल कैसे, तो मुंह में भर लिया। आए और आकर के देखे देवता के सिर पे कोई ब्राह्मण चढ़ाता था फूल, तो अपने पैर के अंगूठे से हटा दिया उसे, फिर मुंह से कुल्ला कर दी, जल चढ़ गया। फिर केस से फूल उतार के रख दिया और मांस दिया। देवता बड़े मेहनत से लाया हूँ, बहुत सुंदर पकाया है, हिरण का मांस है, मिलेगा नहीं तुम्हें खाने के लिए, ऐसा कर शहद निचोड़ा खाओ, और रख करके फिर बाहर बैठ के पहरा देता, रात भर पहरा देता। प्रातःकाल फिर लेने के लिए जाता, ब्राह्मण आया, आके दिखा रे राम राम राम, मंदिर में मांस, पूरा मंदिर भ्रष्ट हो गया। वो यमुना नदी पे गया और नदी से जल भर भर करके फिर पूरा मंदिर धोया, पुनः स्नान करके पूजा करी। दूसरे दिन फिर गणप भक्त ने यही किया। ब्राह्मण आया, धो करके रोने लग गया, प्रभु ये कौन ऐसा जीव है जो इतना बुरा कर रहा है। आखिर वो भी भक्त था। भगवान शंकर ने आकाशवाणी में कहा कि चिंता मत करो, ये कोई दुष्ट नहीं है, कोई राक्षस नहीं है, भक्त है, इसकी भक्ति देखना हो तो आज प्रातःकाल छुप जाओ। और देखो प्रातःकाल छुप गया, हो देखने लग गया। कणप भक्त आए, आके क्या देखते हैं, देवता की बाएं आंख से रक्त की धारा बह रही है। बड़ा क्रोधित हुआ, रे देवता किसने कष्ट दिया। तीर धनुष लेके और दौड़ा इधर से उधर, कोई नहीं मिला। फिर जंगल में भागा, बड़ा सा गट्ठर बांध के लाया औषधियों की, मुंह में चबा चबा करके रस आंखों पे डाले बार बार, खून बंदी ना हो रक्त। तब तक उसे याद आया कि उसके भीलों के समाज में कहा जाता था कि जहाँ का चमड़ा कट गया हो या कहीं का मांस कट गया हो तो दूसरे जगह से लगा दो तो सही हो जाता है। सोचा अच्छा ये उपाय तो मिल गया। तीर लिया और ले करके अपने बाएं आंख में घुसा दिया और निकाल के तीर को देवता की आंख पे लगा दिया। देवता की आंख से रक्त प्रवाह बंद हो गया, बड़ा प्रसन्न हुआ। तब तक देवता की दूसरे आंखों से रक्त आने लग गया। अब दवाई तो मिल गई, लेकिन आंख निकालेंगे फिर दिखेगा कैसे, तो अपने पैर का अंगूठा देवता की आंख पे रख दिया और दूसरे आंख को जैसे ही निकालने वाला था, भगवान शंकर प्रकट होकर हाथ पकड़ लिए। रुक जाओ कणप भक्त, रुक जाओ, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, चलो। शरीर उसको शिवलोक लेके चले गए। हरि शरणम हरि शरणम। अब बताओ, उसके हृदय में तो केवल भाव ही तो था, भक्ति ही तो थी। क्या वो पवित्र था, या पवित्र भोजन का भोग लगाता था, या कोई पवित्र चीज कार्य करता था, उसके कर्म खराब थे, हिंसा करता था। केवल हृदय में भगवान के प्रति, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग कोई ऐसा करने लग जाओ कि भगवान को, हम वहाँ बंगाल गए तो रामकृष्ण मिशन में ठहरे, मछली का भोग लगा के ले आए। कहा रे राम राम, आप लोग तो भक्त हो। बोले भगवान का भोग लगा चुके हैं। मैं कही कैसे खा सकते हैं। बोले तो जल फल है, जल का फल है, जल फल बोलते हैं बंगाल, तो आज भी खाते हैं महाराज जी, इसमें रामकृष्ण मिशन में खाए जाते हैं। कहा भैया मैं नहीं रहूंगा यहाँ, कथा के लिए कहीं गया था, कथा भी नहीं करूंगा, और चला है। तो कहने का तात्पर्य है कि जानबूझ के मत करो, लेकिन हृदय में भक्ति हो तो भगवान किसी को भी दर्शन दे देते, किसी को भी। पूज्य श्री संत, इनके क्या नाम है,
आचार्य शंकराचार्य जी महाराज के एक शिष्य थे, नाम विस्मरण में हो रहा है। वो शिष्य नरसिंह भगवान के भक्त थे। एक बार जंगल में घूम रहे थे तो कोई टहलिया देखा, अरे बाबा आए हैं, दंडोत किया, बाबा आप कैसे घूम रहे हो? उसे लगा बाबा भी शिकार खेलने आए हैं। वो आपको शिकार चाहिए? महात्मा ने बोला हाँ हमें एक शिकार चाहिए, हम भी शिकार को, तो ठाकुर जी को शिकार बोल रहे थे इसलिए जंगल में आए, हम लाएंगे। एक हिरण पकड़ के ले आया, अरे अरे छोड़ो छोड़ो इसको, भगा दिया। अरे बाबा इतनी मेहनत से पकड़ा, भगा दिया। कैसा शिकार चाहिए? बोले जो बांसुरी बजाता है, सुंदर दिखता है, सांवला सोलोना, माथे पे मोर पंख रहता है। बाबा कुछ भी हो जाए वो शिकार जरूर पकड़ के लाएंगे। पेड़ पे बैठ गया, 3 दिन हो गए। आखिरकार देखा कोई बंसी बजाता हुआ, ध्यान से देखा, अरे जैसा लक्षण बताया वही शिकार है। गया और जाल डाल के और ऐसे कंधे पे उठा के, ले बाबा तुम्हारा शिकार। उनके खाली तो ठाकुर को ही पकड़ लाए। अरे छोड़ो छोड़ो, अरे बाबा पहले उसको भगा दिया, इसको भगाने के चक्कर में हो। बोले अरे बोले तुम्हें क्या पता है साक्षात भगवान है। कैसे आ गए भगवान? वहां सच्ची घटना है, आचार्य शंकर चरित्र में आया, क्योंकि वहां हृदय में संत के प्रति सच्चा भाव था। बोले हे भक्ति महारानी, द्रौपदी ने कितनी दूर से पुकारा भगवान को, तो भगवान दूर थे परंतु क्या कहीं से आना पड़ा उनको? वही वस्त्र में प्रकट हो गए, कहीं से नहीं आना पड़ा। बोले रास में भगवान अंतर ध्यान हो गए। गोपिकाओं ने जब पुकारा, ढूंढ ढूंढ के थक गई, 8 स्वर में एक जगह बैठ के पुकारा, भगवान कहीं दूर नहीं गए थे। गोपालाचार्य जी तो कहते हैं भगवान गोपी बन के उन्हीं गोपियों में बैठ गए थे, उनके साथ वो भी रो रहे थे, देख रहे थे क्या हो रहा है इनका, वो भी रोते हुए देख रहे थे और समझ आएगा अरे सखी आ जाएगा, चल और रोए थोड़ा सा, और रोते रोते ढूंढ रहे थे, कहीं से आना नहीं पड़ा, वहीं प्रकट हो गए। बोले भगवान कहीं चले थोड़ी ना गए? बोले महाराज चले भली ना गए, आंखों से तो ओझल हो गए। बोले कैसी भूली हुई बात कर रही हो? जो भगवान वैदिक मंत्रों के बुलाने से भी नहीं आते, बड़े बड़े द्रव्यों के पूजने से नहीं आते, वो तुम्हारे केवल हृदय में धारण करने मात्र चंडालों के घर में भी आ जाते हैं। पूज्य श्री नरसिंह मेहता जी महाराज और रैदास जी दोनों की एक जैसी घटना। जाकर के शिकायत करी कुछ ब्राह्मणों ने मिलकर राजा से कि भाई ये तो बड़ा दुष्ट आदमी है, बताओ ठाकुर सेवा करता है, इसको क्या अधिकार है ठाकुर सेवा करने का? रैदास जी को बुला के कहा क्या अधिकार है ठाकुर सेवा करने का, क्यों करते हो? बोले ठाकुर जी खुद चाहते मैं उनकी सेवा करूं। कैसे माने इस बात को? बोले आप देख लो जैसे मानना हो। बोले ठाकुर जी को बीच में रख दो और एक तरफ सभी ब्राह्मण बैठेंगे और एक तरफ रैदास बैठेंगे, रैदास चमार, दोनों बुलाएंगे ठाकुर जी को। जिनकी तरफ ठाकुर जी चले गए समझ लो कि उनकी सेवा ठाकुर जी स्वीकार करना चाहते हैं। ऐसा ही हुआ, वैदिक ब्राह्मण वेद मंत्र का पाठ करते करते गला सूख गया उनका, लेकिन ठाकुर जी टस से मस नहीं हुए और इन्होंने तो बस एक आध बार कुछ पद गाया और पद गा करके ठाकुर जी को बुलाया। मीरा जी गाती है ना, हरिशरण मारे घर आओ प्रीतम प्यारा, हे प्रीतम हमारे पास आ जाओ, हमारे घर में आ जाओ। मीरा जी गाती हैं इस बात को। तन मन धन सब भेंट धरूंगी, भजन करूंगी तुम्हारा प्यारा, मारे घर आओ प्रीतम प्यारा। बस भाव से बुलाया और ठाकुर जी प्रकट हो। भाव ही तो है, केवल भक्ति हृदय में था और ठाकुर जी इनकी तरफ रुन झुन करते हुए आए और गोद में बैठ गए। 5 साल के नामदेव जी, नाना जी ने कहा ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसाद पाना। अब ठाकुर जी को दूध रखा, पिए ही नहीं। बोले महाराज शर्मा रहे हो तो पर्दा लगा दे।
पर्दा लगा दिया, फिर भी नहीं पिए। बोले अरे भाई पी लो, नहीं पिया, उठा के फेंक दिया उस दूध को। दूसरे दिन लगाया, तीसरे दिन बोले बताओ मैं भी 3 दिन से भूखा हूं, तुम भी 3 दिन से भूखे हो, अरे थोड़ा सा दूध पी लोगे तो नानी मर जाएगी तुम्हारी। भाव से बोला। ठाकुर जी फिर भी नहीं पिए, चाकू ले लिया। बोले देखो नाना जी ने कहा था कि ठाकुर की ठीक तरह से सेवा करना, तब ठाकुर सेवा मैं तुम्हें दे दूंगा सदा के लिए। अब आप अगर दूध नहीं पीते हो, नाना जी को पता चल गया तो हमसे आपकी सेवा छीन लेंगे, ऐसे जीने से क्या फायदा। वैसे भी मैं मर जाऊंगा आपके विरह में, तो ऐसे ही मर जाता हूं, मत पियो दूध। और चाकू लिया और गर्दन पे रख लिया, मैं काट रहा हूं अपना गर्दन। ठाकुर जी प्रकट हो गए, हाथ पकड़े, अरे नामा रुक जा रुक जा। और दूध लिया और पीने लग गए, पीने लग गए। आधा दूध पिया था, नामदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, अरे भाई तुम अकेले थोड़ी भूखे हो, 3 दिन से मैं भी तो भूखा हूं, थोड़ा सा हमारे लिए भी तो छोड़ दे। प्रसन्न हो गए, अपने हाथों से दूध पिलाया। वहां क्या था? वहां केवल भक्ति थी, भाव था, विश्वास था, भरोसा था। एक ब्राह्मण बेचारा गरीब हो गया, बनिया गरीब हो गया, कृष्ण की सेवा करता रहा, तो जो रहा सा धन था वो भी खत्म हो गया। क्योंकि भगवान देते तो बहुत है, लेकिन परीक्षा लेके देते कि मेरे में भक्ति है कि नहीं। तो कोई और व्यक्ति था, उससे कहा इन्होंने ऐसी ऐसी बात है। बोले अरे कृष्ण तो मुक्ति देते हैं, भक्ति तो केवल देवी, ये कृष्ण मुक्ति देते हैं, धन तो देवी मैया देती है। अच्छा देवी मैया की पूजा करो। वो आया देवी मैया की मूर्त लेके, अलमारी में 3 खाने थे, ठाकुर जी को ऊपर रख दिया आले में और देवी मैया को बीच में रख के पूजा करने। सुंदर धूप लाया महंगी और जलाया। धूप का स्वभाव होता है ऊपर जाता है, वो ऐसे ऐसे घूमता हुआ ठाकुर जी के नाक के पास से गुजर रहा था। बनिया बोला बताओ लेना देना कुछ है नहीं, फ्री में बैठे बैठे धूप सूंघ रहे, देवी मैया का धूप जूठा कर रहे। रुई लिया, ठाकुर जी के नाक में ठूस दी। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। बोल भगत क्या चाहिए? बोले महाराज चाहिए ना चाहिए तो बाद की बात है, पहले ये बताओ आप अगर नाक में रुई ठूसने से प्रसन्न होते तो पहले बता देते, हम ले आते कट्टा 2 कट्टा रोज ठूस दिया करें। बोले अरे मूर्ख, पहले तू मानता था कि मैं मूर्त हूं केवल पत्थर की, अब तू मानता मैं धूप सूंघ सकता हूं, तो तू मानता मैं हूं, तो तेरे इस भक्ति भाव के कारण मैं प्रकट हुआ। बोले हे भक्ति महारानी, प्रेम पूर्वक नीच से नीच व्यक्ति भी अगर तुम्हें हृदय में धारण करके ठाकुर जी को पुकारे तो ठाकुर जी उसके घर चले जाते हैं। तुम ऐसी दीनता भरी बातें ना करो। मुक्ति ने कहा महाराज मेरा ध्यान रखिए, कृपा करके मेरे पुत्रों को सही कीजिए। इन्होंने कहा ठीक है मैं प्रयास करता हूँ, हरिशरणम हरिशरणम। जब भक्ति महारानी का बहुत महात्म इन्होंने कहा, तब भक्ति महारानी के सारे अंग पुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए और बोले नारद जी अब कृपा करके मेरे बच्चों का भी मूर्छा दूर करें। ठीक है महारानी। सूत जी कहते हैं मुनियों, दूसरों का दुख दूर करना ही जिनका एकमात्र कार्य, वो नारद जी ज्ञान वैराग को पकड़ के मूर्छा दूर करने का प्रयास करने लगे। जोर से झकझोरा, कान पे मुंह ले जाके, ओरे ज्ञान, ओ वैराग रे, सुनियो भैया। लेकिन महाराज बहुत देर हो गई सोते सोते, उठ जा उठ जा उठ जा। वो नहीं जगे। बोले अरे ये ब्रज भूमि है, वृंदावन भूमि है, देखो तो सही तुम्हारी माँ कितनी दुखित हो रही है। परंतु इतना चिल्लाने पर बिना टस से मस नहीं हुए, हिले डुले भी नहीं और जोर जोर से श्वास लेते रहे। तब नारद जी ने सोचा कि वेद में तो ज्ञान वैराग की चर्चा भरी पड़ी है, संभव है ये सुन के उठ जाए। तो कान पे मुंह लगा के जोर जोर से और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लग गए। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं तस्कृत्वात्यतिष्ठ दशांगुलम। खूब वेद मंत्रों का पाठ करें, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये सुन करके
आंख में कुछ कुछ क्रिया होने, जैसे उठने से पहले थोड़ी थोड़ी हिलने लग जाती है। फिर इन्होंने सोचा कि वेदांत में तो ज्ञान ही ज्ञान भरा है, वेदांत सुना, वेदांत का पाठ करने लग गए। ये दोनों उठने का प्रयत्न करने लग गए। फिर सोचा गीता तो उपनिषदों की सार है, तो गीता को जोर जोर से पाठ किया। तो महाराज ये दोनों आंखें मिलते हुए उठे और जैसे ही पाठ बन गया तुरंत धराम से गिर गए। अब नारद जी को बड़ी चिंता हुई, सोचने लगे सतयुग त्रेता द्वापर में तो ये लोग वेदांत गीता के पाठ से ही पुष्ट हो जाते थे, अब ये नहीं उठ रहे, कैसे उठेंगे? अरे भाई, कोई साधारण ज्ञान वैराग की चर्चा करते रहने से ज्ञान वैराग सिद्ध होता है? खूब चर्चा कर लो। गोपालाचार्य जी महाराज कहते हैं खूब चर्चा करते हैं ज्ञान वैराग की, और दक्षिणा में कमी आई तो गंभीर महात्मा हुआ तो भले ही बाहर से कुछ ना बोले, लेकिन शकल पे ABCD नजर आ जाती है, ABCD जैसी शकल हो जाती है, तनिक पैसा कमा। खूब ज्ञान वैराग की चर्चा की है और तनिक भोजन में कुछ कमी भई तो महाराज देखो फिर मुंह कैसा हो जाता है। का देखा है? का होता है 12 खरी का। का में एक तरफ कुत्ते का पूंछ लटकता है और दूसरी तरफ गोल गुब्बारा होता है। का जैसी आकार हो जाती है, गाल फूल जाता है और कुत्ते की पूंछ की तरह मुंह लटक जाता है। कुछ लोग तो बोल भी देते हैं, अरे भोजन तक की व्यवस्था नहीं। हमारे एक मित्र हैं, मैं तो नाम ले ही लेता हूँ प्राय, मुझे तो संकोच है नहीं, माधव जी ने बताया, रामानंद जी नाम है। वो भागवत करने गए कहीं तो वहाँ ठीक ठाक थोड़ी व्यवस्था नहीं हो पाई तो 3 दिन करके ही भाग गए, हम नहीं करेंगे, आपके यहाँ व्यवस्था ही नहीं। और ऐसे खूब ज्ञान की चर्चा करें तो धुआंधार, सब में भगवान है, हम में भगवान है, तुम में भगवान है, भगवान के अलावा कहीं कुछ है ही नहीं। ऐसे एक महात्मा, तो सब में भगवान है, सब में भगवान है। अच्छा महाराज आओ हमारे घर में निमंत्रण स्वीकार करो। निमंत्रण दिया तो गाय बांध दी सामने, गाय को एकदम हलवा पूड़ी खिलाया, महात्मा के सामने भूसा ला करके रख दिया। अरे ये क्या मेरा अपमान कर रहे हो, मैं कोई गाय बैल हूँ भूसा खाऊंगा? बोले महाराज सब में सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, वही भूसा वही हलवा पूड़ी, तो क्या क्या फर्क है? जहां पर व्यावहारिकता में कुछ आई वही असलियत निकल जाती है। तो सूखे ज्ञान वैराग के कोरा उपदेश देने से कुछ भी नहीं होता। देखा है हमने तो खूब धुआंधार वासुदेव सर्वमिति का उपदेश देते हैं और इतना राग द्वेष, हम उससे बात नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, उसका तो नाम लेना बेकार है, उसको ये करना नहीं आता, वो कोई भक्त है, वो भटक गया है। हमें तो एक महात्मा हम बहुत ज़्यादा हो गई, हमने उससे कहा कि भैया काय को ज्ञान वैराग की चर्चा ज़्यादा करो, भगवान की लीला कथा सुनाया करो। बोले अरे तुमने संतों का सत्संग नहीं किया। मैंने कहा मैं क्या बताएं आपको, 5 साल 3 महीने की उम्र से सत्संग है, सत्संग कर रहे हैं, और कितना करें? क्या घोंट के संतों को ही पी जाए? उससे थोड़ी कुछ हो जाएगा। मतलब कोरा ज्ञान बकवास करने से कोई फायदा नहीं। भगवान की कथा सुनो, भगवान की लीला का गान करो। ये लीला कोई साधारण नहीं है। भागवत कहते समय भागवत की कथाओं पे ध्यान देना चाहिए, ना कि बाकी सभी बातों पे। तो सूत जी कहते हैं सौनक जी ऐसा विचार करके नारद जी भगवान का ध्यान करने लग गए। क्या करें आप, किम करोमि क्व गच्छामि, कहाँ जाए क्या करें? तभी आकाशवाणी भई, नारद जी आप जो है चिंता छोड़ दो, आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। इस कार्य की सिद्धि के लिए आप सत्कर्म करो, और सत्कर्म एक महात्मा बताएंगे। एक महात्मा तो कहते हैं नारद जी बड़े झुंझला पड़े, बोले अब तक क्या हम दुष्कर्म कर रहे थे? अरे ये भी तो सत्कर्म ही है। तो आकाशवाणी ने ना तो ये बताया कि कौन सा सत्कर्म करें, और ना ये बताया कौन से महात्मा बताएंगे। तो नारद जी को ही नहीं, वहां जितने भी व्यक्ति थे सबको आकाशवाणी सुनाई दी स्पष्ट स्वरों में। नारद जी सोचने लग गए कि कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा, संतों को ढूंढूंगा, कोई तो संत होंगे जो मुझे बताएंगे। पूरी पृथ्वी पर मारे मारे घूमूंगा, चाहे विदेश में भले ही भटकना पड़े, लेकिन अवश्य खोजूंगा। और चल पड़े महाराज।
और सच्ची बात है, सच्चा कोई खोजी हो तो उसे उसके हर प्रश्न का जवाब मिल ही जाता है, हर प्रश्न का जवाब मिलता है, लेकिन भाव सच्चा हो। सुना है एक भक्त में, इनका नाम ही खोजी जी हुआ, खोजी भगत वर्तमान में। एक बार गुरुजी उनके लघु शंका कर रहे थे और हंस रहे थे। पूछा हाथ धुलाते इसमें, गुरुजी आप हंस क्यों रहे थे? बोला अरे नालायक, तुझे इतनी सी बात नहीं पता गुरु के विषय में? जा हमारे इस मन की बात जब तक जान के नहीं आएगा तब तक आना मत आश्रम। अब वो महात्माओं के पास जाए, महाराज हाँ एक प्रश्न पूछे, हमारे गुरुजी लघु शंका करते इसमें हंस क्यों रहे थे? अरे नालायक, हमें क्या पता? अरे गीता भागवत की कोई बात पूछते ही कोई बात है? सालों भटकता रहा। कबीरदास जी महाराज बोले, आपके गुरुजी जिस समय लघु शंका क्रिया कर रहे थे उस समय बहुत सारे वट के बीज उस पानी की धारा में बह रहा था। गुरुजी सोच रहे थे, बताओ इस एक बीज में इतना बड़ा पेड़ हो जाता है जिसमें हाथी भी बांध दो तो वो उखाड़ ना पाए, और वही बीज जब अपने स्वरूप में नहीं है तो साधारण जल की धारा में बह रहा है। ऐसे ही जीव जब तक उसे ये ना पता चल जाए मैं भगवान का हूं और भगवान केवल मेरे हैं, तब तक इस संसार में भटकता रहता है। जब उसे पता चल गया तो अपने परिवार को, अपने धर्म को, सबको, अपने घर को, अपनी गृहस्थी, भैंस, गाय, पति, पत्नी, सबको भगवान का मान लेता है। तब समझ लो पेड़ बन गया। अब उसे कोई भी नरक या कोई ऐसी चीजों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो ये खोजने के लिए गए। अब महाराज कमंडलों दबाए निकल पड़े, जहां साधुओं का पता पाते वहीं पहुंच जाते, सबको आकाशवाणी की बात बताते, प्रार्थना करते, ताल तलैया कुटिया पहाड़ कहीं नहीं छोड़ा। अब पहुंचते, जहां पहुंचते, अब कोई तो बुद्धि के अनुसार कहते हैं बताओ जिस बात को नारद जी ही नहीं जानते उसे हम जैसे लोग क्या जाने। कोई कहते भैया हमारी बात में नहीं बैठ रही है बात, हमें तो लगता है भगवान की कोई लीला है, नारद जी हम लोगों को परीक्षा लेने के लिए डोल रहे हैं। अब कोई कहते महाराज अमुक ऋषि की बड़ी प्रशंसा सुनी, वहां जाओ। वहां जाते तो वो बेचारे मौन धारण कर लेते। क्यों? क्योंकि कहीं लोग ये ना करें, बताओ नाम इतना बड़ा और एक प्रश्न का भी उत्तर नहीं दे पाए, नाम बड़े दर्शन छोटे। मौन ले लेते, मौन लेके और नारद जी पूछते तो हूँ करने लग जाते। महाराज कुछ समझ में नहीं आ रहा, लिख करके दे दो। तो महात्मा जी फिर कुछ बोलते ही नहीं। फिर वहां से महाराज बहुत सारे संतों को पता चला हम विद्वान हैं और नारद जी हमारे पास आ रहे हैं ये प्रश्न लेके। तो कुछ दिन के लिए 8-10 दिन अगले तो रामत फले करने निकल लेते, भैया हम तो जा रहे हैं कुछ दिन रामत फले करावे। आखिरकार बोले वृंदावन, मथुरा, सुकर, तमाम तीर्थों में वो घूमने के लिए गए, कहीं यथार्थ उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तो बोले उत्तराखंड में सोचा नारद जी ने चलो वहां तपस्वियों से पूछेंगे, नहीं मिले तो भगवान क्या तपस्या करेंगे और तपस्या करके उनको ही प्रकट करके पूछेंगे। तब तक इनको रास्ते में सनकादि भगवान मिल गए। तो सनकादि भगवान को बताया कि महाराज अब आपका दर्शन हो गया, आप ही बताइए कौन सा साधन है वो। सनकादि भगवान ऐसे बोले अरे हमें क्या पता, हम तो 5-5 साल के छोटे से बच्चे, हमें क्या पता। बोले महाराज ऐसी बात ना कहें, आप देखने में ही बालक हैं तो आप सभी के पूर्वजों के भी पूर्वज, ब्रह्मा जी के भी पूर्वज हैं। आदि सतयुग में प्रकट भये थे, ब्रह्मा जी से भी पहले प्रकट भये थे और ब्रह्मा जी को निमित्त बना के प्रकट होते हैं। आपके कोई माता पिता थोड़ी, आप तो भगवान के ही अवतार हैं। ऐसे धन्य हैं आप, वैकुंठ लोक में निवास करते हैं और हरि भक्ति हरि कथा ही आपका जीवन आधार है, आपका भोजन, हरि कथा ही भोजन है आपका। तो महाराज कृपा करके, और वृद्धावस्था तो काल के प्रभाव से आती है, आपके ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। आपको तो सब आदर करते हैं और आपके तेज से सभी डरते हैं। बोलते हैं ठाकुर जी का धाम कैसा है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता, लेकिन आपने जय विजय को वहां से भी गिरा दिया शाप दे करके। इतने तपस्वील महात्मा है आप। कुमारों ने कहा भाई बहुत प्रसन्न हुआ, और चापलूसी मत करो, बता क्या बात है।
तो बोले महाराज आकाशवाणी ने जो बात कही उसको मुझे समझाइए कि ज्ञान भक्ति कैसे सुपुष्ट हो, ज्ञान वैराग कैसे सुपुष्ट हो और तीनों को सुख हो। ऐसा ना हो कि हृदय में भक्ति हो और ज्ञान वैराग से कोरे रह जाए। बहुत लोग होते हैं, चलो हम क्या कुछ छुपाएं। कुछ संप्रदाय के लोग होते हैं, हरिदास संप्रदाय, हरिवंश संप्रदाय, हम गीता भागवत नहीं मानते, एकादशी को चावल खाएंगे हम तो बैठकर। क्यों? हम नियमों को नहीं मानते, हम भक्त हैं, भक्त नियम को नहीं मानते। ठीक है भैया, मत मानो, हमारे राधा कृष्ण खाते हैं, हम भी खाते हैं। और जैसे ही थोड़ा शुगर हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, भैया हमें तो शुगर है, हम चावल नहीं खाते। अरे अब निष्ठा कहाँ गई आपकी? पहले तो कहते प्रसाद का जिसका भोग लगे हम उसे पा लेते हैं, अब निष्ठा कहाँ गई? तो बोले कि ज्ञान वैराग से शून्य रहते हैं। और बोले वो जो हरिदास स्वामी जैसे संत थे उनके ज्ञान वैराग को नहीं देखते, केवल उनकी भक्ति का वो देख लिया और उसको ही अपना के ढोंग पाखंड अपनाना चालू कर दिया। बोले अगर केवल आपके हृदय में भक्ति महारानी रहेगी तब भी ज्ञान वैराग नहीं रहा तो वो दुखी रहेंगे जरूर, लेकिन दुखी रहेंगे। तो ज्ञान वैराग भी होना चाहिए। और बोले तीसरी बात ये बताइए, ऐसा साधन हो जो सबके लिए सुलभ, सभी कर सके। ऐसा साधन ना हो ज्ञानी तो कर सके, अज्ञानी ना कर सके, ब्राह्मण तो कर ले कर्मकांड, शूद्र ना कर सके। बोले ऐसा साधन बताइए जो सभी कर सके। बोले किसी नए उपाय की रचना कीजिए। कुमारों ने कहा अरे नारद जी, नए उपाय को आविष्कार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आविष्कार तो हुआ है, तुम्हें केवल स्मरण दिलाने की बात है। तुम भूल गए हो, केवल तुम्हें याद नहीं है क्या? बोले आप विरक्तों के शिरोमणि, आपसे बढ़कर विरक्त होगा ही कौन? बोले आपने ही पूज्य श्री व्यास जी महाराज जब भूल भटक के बैठे हुए थे तो उनको भागवत का ज्ञान दिया था। भागवत ही वो साधन है जिससे ज्ञान भक्ति और वैराग तीनों सुपुष्ट हो जाएंगे। भागवत ही ऐसा चीज है। सौनक जी कहते हैं महाराज, इन्होंने कहा कि भागवत के अलावा और कोई भी ऐसा साधन नहीं। अब भक्ति होकर के, भक्त होकर के भी वैष्णव की क्या पहचान? बोलते हैं नारद जी आप सच्चे वैष्णव हैं। क्यों? वैष्णव की यही पहचान है, पराये दुख से दुखी हो के रहते हैं। धन्य है आप वैष्णव की। श्री नरसिंह मेहता जी ने कहा है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। वैष्णव उसे कहते हैं जो पराई पीर देख करके पिघल जाता है। मक्खन तो खुद को ताप लगने पे पिघलता है, महात्मा जन तो दूसरे के ताप को देख करके पिघल जाते हैं। तो बोले आप सच्चे वैष्णव हैं। बोले वो वैष्णव नहीं जो भगवान की कथा में प्रेम ना करे, कथा ना करे, अपने आचरण से दूसरों को शिक्षा ना दे। बाकी सभी साधन कितना भी जप करो, कितना भी अनुष्ठान करो, उसमें बड़े कष्ट हैं। और सिद्ध भी हो गया साधन तो क्या मिलेगा? स्वर्ग मिल जाएगा, पुत्र मिल जाएगा, और मिल भी गया तो एक ना एक दिन नष्ट होगा ही होगा। सौनक जी ने पूछा, सूत जी सनकादिक इतने तपस्वी महात्मा है, ज्ञानी, फिर सभी साधन को तुच्छ क्यों बताए? ये भी तो वेद के ही साधन है। ऐसा ऐसा करो बेटा हो जाएगा, ऐसा ऐसा करो ऐश्वर्य प्राप्ति हो जाएगा, ये वशीकरण मंत्र है, इसका इतना जप करो, तुम पे पुरुष हो तो पुरुष, स्त्री हो तो स्त्री ऐसे मोहित हो जाएंगे, सब ऐसा लिखा हुआ है, वैदिक साधन है। बोले महाराज वेद में 3 प्रकार की आराधना है, राजसी, सात्विकी और तामसी, लेकिन हमें ध्यान पूर्वक सात्विकी आराधना करनी चाहिए। जैसे किसी राजा की खूब सेवा किया कई वर्ष तक, प्रसन्न हो गया राजा, बोलिए महाराज क्या चाहिए? बोले महाराज प्रसन्न हो तो अपने कोठार में से थोड़ी सी भूसी दे दो। अब बताओ, इतनी सेवा करियो, मांगा भूसी, तो क्या वो विद्वान है? वो महामूर्ख है।
भगवान की भक्ति करके केवल भगवान की भक्ति ही मांगनी चाहिए। दूसरा ये भी सिद्धांत है, जो मांगो भगवान से ही मांगो। और पहला सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ, कुछ मत मांगो। क्या उनको पता नहीं है? उनसे मांग करके साबित कर रहे हो कि प्रभु आप अंतर्यामी नहीं। अंतर्यामी तो सब जानते हैं। बस प्रणाम करो और सकाम घोर साधन कितना भी करो, कुछ हाथ में नहीं लगता। एक बेचारा आदमी अपने पत्नी से क्रोधित हो गया। वो बड़ी पत्नी अजीब थी, भोजन के समय खूब गालियां सुनाती। सुबह बेचारा वो जल्दी नहीं उठ पाता तो उसके मुंह पे पानी भर के बाल्टी से मारती। बहुत बहुत परेशान कर दिया। तो वो गया तपस्या करने के लिए। तो उनका बेटा था, वो भी तपस्या के लिए गया। देवता प्रकट हुआ, क्या चाहिए? पति बोला हमारी पत्नी को मार दो जी। वो गया, उसको मार दिया। बेटे के पास गया, तुम्हें क्या चाहिए? बोले पिताजी ने क्या मांगा? बोले पिताजी ने कहा तुम्हारी माँ को मारने को, हमने उसको मार दिया। बोले मेरी माँ को फिर जीवित कर दो। जीवित कर दिया, दोनों वापस आ गए। अब बताओ, तपस्या तो खूब करी, मिला क्या? वही कला फिर से, वही पत्नी फिर से, फिर वही मारपीट, वही गाली गलौज। तो अगर पत्नी पतिव्रता ना हो, सास ससुर की सेवा करने वाली ना हो, तो उसे तो नरक मिलेगा ही मिलेगा, और उसके जो परिवार वाले हैं उसको भी नरक मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बच्ची को ऐसी शिक्षा नहीं दी कि वो अपने सास ससुर की सेवा कर सके। और याद रखना, एक व्यक्ति आया, सुनती हो क्या? माँ आई है। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार कहा इस घर में जगह नहीं है, तुम माँ को लेकर के आ गए। शहर में ऐसे ही पैसे की व्यवस्था नहीं है, ऐसे तमाम कितनी बार कहा है, ओल्ड हाउस में डाल दो, जाके वृद्धाश्रम में डाला। बोले पगली तेरी माँ आई है। अरे मेरी माँ है, आओ आओ। क्या हुआ माँ? बोले कि मेरे जो है बहू ने निकाल दिया घर से। इतनी हिम्मत उसकी। आजकल बहुओं में तो माँ बाप की सेवा की वही नहीं रह गई, भाव ही नहीं रह गया। अभी जाके उसकी खबर लेते हैं, कैसे मेरी माँ को निकाल दिया। उस औरत ने सुन लिया था भाई, एक थप्पड़ मारा कि तुझे अपनी माँ दिखती है, इसकी माँ नहीं दिखती। किसी ने क्या खूब कहा कि जितनी बेटियां हैं, अगर उसके ऊपर माँ बाप की सेवा का भार होता तो माँ बाप दुखी नहीं होते। तब तक किसी और ने कहा कि जितनी भी बेटियां हैं, अगर वो अपने सास ससुर को ही माँ बाप मान ले तो भी कोई माँ बाप दुखी नहीं होंगे, कोई माँ बाप दुखी नहीं। तो अपने माँ बाप, सास ससुर को ही माँ बाप मान करके सेवा करनी चाहिए। और महाराज कलयुग तो ऐसा है, नारद जी कहते हैं कि कलयुग में तो सतीत्व तो चला गया। सती स्त्रियां बहुत कम रहेगी। एक सती स्त्री थी, वो महाराज उखल पे वो कूट रही थी धान। पति ने कहा अरे पानी ला करके दो। वो ऐसे ही ऊपर था, हाथ छोड़ के गई और पानी दिया। कोई देख रही थी बाहर से, देखा वो उखल ऊपर ही, वो क्या कहते हैं वो कुटनी, मुसरी, तो वो ऊपर ही रह गया, अधर में लटका रह गया। उसने सोचा भाई मैं भी परीक्षा लूं अपने पतिव्रता धर्म की। अब उल्टा थी वो, गई घर में, बोले देखो जी मैं जा रही हूँ धान कूटने, तुम बुला लेना मुझे पानी मांगने के लिए। ठीक है बुला लेंगे। और दिना तो नहीं देती, आज भाव जगह कोई नहीं है, पानी पी लो भाव से। अब बुलाया, अरे पानी लाओ। इसने ऊपर जोर से फेंका, फिर सोचा देखें ऊपर ठहरा कि नहीं, और ऊपर देखा धड़ाम से मुंह पे गिरा और नाक टूट गई बेचारे। तो पतिव्रता स्त्रियां, कलयुग में पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। खैर अभी तो हमारे भारत में, हिंदुस्तान में हिंदुओं के अंदर प्राय बचा हुआ है, खासकर ग्रामीण सभ्यता में एक पति पत्नी जीवन भर रह लेते हैं। हमने सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ, अखबार में आया पत्नी ने लिया तलाक पहली ही रात्रि को क्योंकि पति खर्राटे लेता था। अब केवल खर्राटे के कारण महाराज छूट गया पूरा। तो बोले अब भी पतिव्रता नारी है तो भारतवर्ष में हिंदुओं के घर में है और ग्रामीण सभ्यता में है। तो बोले कि सतीत्व तो चला जाता है। और चर्चा चल रही थी हमारी कि अगर भगवान से कुछ मांगो तो केवल भगवान की भक्ति मांगो और कुछ मत मांगो। सूत जी कहते हैं महाराज, सनकादिक कह रहे थे नारद, क्षुद्र साधनों को बताने वाले आकर्षक चमत्कार दिखा करके भोले भाले
लोगों को प्रभावित करने वाले व्यक्ति बहुत मिल जाते हैं, लेकिन भगवान की कथा सुनाने वाले, भगवान की तरफ ले जाने वाले गिने चुने मिलते हैं, नाम मात्र के होते हैं। और बोले महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण ही एक ऐसा है जिसके पारायण करने से महाराज ज्ञान, भक्ति और वैराग तीनों ही सुपुष्ट हो जाते हैं। बोले महाराज श्रीमद् भागवत पारायण रूप जो यज्ञ है उसका कथन किस ऋषि ने किया है? बोले अरे भैया तुमने ही तो बताया, भूल गए क्या? बोले महाराज एक प्रश्न हम और पूछना चाहते हैं। क्या? बोले पूछना ये चाहते हैं श्रीमद् भागवत क्या है? वेद, वेदांत, उपनिषद, महाभारत इसका सार है। तो जब भागवत आदि का, भागवत जो वेद वेदांत का सार है, तो फिर वेद वेदांत सुनाया, उससे जब उनका शरीर सुपुष्ट नहीं हुआ तो इससे कैसे होगा भागवत से? जैसे नमक का गोला है तो नमक ही तो है? और स्वर्ण का बना आभूषण है वो सोना है, मिट्टी का बना खिलौना है मिट्टी है। तो बोले महाराज जैसे खिलौना वैसे ही मिट्टी है। तो जब वेद मात्रा गायत्री का भाष्य संपूर्ण उपनिषद का ही सार है, उसे सुनाने से कोई फायदा नहीं हो तो भागवत सुनाने से कहाँ फायदा होगा? बोले अरे भैया तुम क्या बात कर रहे हो, साधारण उदाहरण ले। क्या? बोले आम में मिठास होती है क्या? हाँ महाराज आम में तो बड़ा मिठास होता है। तो आम खा के कोई व्यक्ति सोचे कि आम में जब इतनी मिठास है तो पेड़ में कितना हो, और जाके डालियां चबाने लग जाए, हाँ दांत और बाहर निकल आएंगे, क्या रस मिलेगा उसमें? नहीं। तो उसमें रस कहाँ से आया? फल में? क्या कहीं अलग से लाके डाले? फिर नहीं, रस तो जड़ से लेकर के पत्तों तक में था, वो एक जगह समीभूत हो गया और वो फल बन गया। बोले ऐसे ही भागवत जो वेद वेदांत का फल है। और बोले आपने कहा नमक का गोला और स्वर्ण आभूषण एक ही है और मिट्टी और खिलौना एक है। कोई बच्चा रो रहा है मुझे खिलौना चाहिए, मुझे खिलौना चाहिए, मिट्टी खिलौना बिक रहा है। अब पिताजी इतना सारा कीचड़ लाया है, बेटा सारे खिलौने इसी कीचड़ से बने, लो खेलो। क्या बच्चा प्रसन्न होगा? राजा मुकुट धारण करता है, 5 किलो स्वर्ण का सुंदर मुकुट। अब मुकुट धारण ना करके 5 किलो सोने का टुकड़ा सिर पे लाद ले, और माताएं आभूषण ना पहन के आधा आधा किलो के वो लटका ले, मतलब ईंट है सोने की, तो क्या आभूषण कहा जाएगा? वो अजीब भद्दा और लगेगा, भाई क्या पहन रखा है इसमें। बोले ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति हलवा खाने की इच्छा रखता है तो हलवा में घी है, सूजी और चीनी यही मिलता है। अब पानी, वो आया महाराज हलवा खाने की इच्छा, लो सूजी फाँक लो, चीनी खा लो, घी पी लो, ऊपर से पानी डाल लो और थोड़ी देर टहला, हलवा का मिल जाएगा। स्वाद मिलेगा हलवा का? नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति बैठा हुआ था होटल में, भोजन कर लिया, फिर बोले भाई वेटर थोड़ी चीनी लेगा। चीनी लाया, खाया, फिर एकदम छटपटाने लग गया जमीन को। सोचा वेटर ने भाई कहीं ऐसा तो नहीं सब्जी में छिपकली गिरी, सब भोजन फेंकवा दिया। फिर वो उठा और चल पड़ा। अरे भाई क्या हुआ था आपको? कुछ नहीं। बोले भोजन के बाद मीठा खाने की आदत है। तो ये क्या हुआ, छटपटा क्यों रहे थे आप? बोले मीठा खा तो लिया, उसे मिलाना था पूरे भोजन में, इसलिए छटपटा रहा था। सारा भोजन बेचारे का बर्बाद करवा दिया। तो बोले क्या हलवा का स्वाद मिल जाएगा? बोले हलवा का स्वाद नहीं मिलेगा। बोले ऐसे ही चाहे जो वस्तु किसी से उत्पन्न क्यों ना हुई हो, पृथक हो जाने पर उसका स्वाद अलग हो जाता है। दूध है, अब घी में आप पूरियां तल रहे हैं, घी खत्म हो गया। बोले महाराज घी खत्म हो गया। भाई दूध तो घी की भी नानी है, तो दूध डाल के दूध में तल लो, तो क्या दूध में पूरी तलेगी? दूध में पूरी नहीं तलेगी। बोले ऐसे ही श्रीमद् भागवत वेदों से पृथक होकर के, और पृथक भी नहीं है तो वेदों का ही सार, परंतु इसका फल बहुत अद्भुत है। सूत जी कहते हैं, सनकादिक कहते हैं कि नारद जी जैसे ये सब पृथक होने पर अलग असरदार हो जाते हो, वैसे भागवत में अलग असर है। अन्य औषधि की क्यों खोज करते हो? आपकी भी लीला अपार है। बोले कि उन्हें जो है केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ, उस कथा सुनाने से उसका शोक संताप दूर हो जाएगा। नारद जी की आंखों में अश्रु आ गए।
और उन्होंने स्तुति करने लगे, प्रभु आप बड़े धन्य हैं, आपकी भागवत निष्ठा अद्भुत है। बोले आप पाताल में जाके स्नान करते थे, आकाश गंगा में स्नान करते थे, स्नान करके और शेष जी के पास कथा सुनने के लिए जाते थे, तो उस समय आपकी जटा हमेशा गीली रहती थी, सूखती क्यों नहीं थी? बोले सुखाते इसलिए नहीं थे क्योंकि आप सोचते थे जटा सुखाएंगे तब तक पता नहीं कथा का कौन सा प्रसंग हमसे छूट जाए, कोई प्रसंग ना छूट जाए, इसलिए आपकी जटा कभी सूखती नहीं थी। आप परम अद्भुत संत हैं, आपके जैसे संतों का संग तो अति दुर्लभ है। अब महाराज मुझे विधि बताइए कैसे मैं करूं और कहाँ करूं? सूत जी कहते हैं, मुनियों, कुमारों ने कहा कि नारद जी सबसे पहले कथा के लिए सुंदर स्थल होना चाहिए, स्थान का बड़ा प्रभाव होता है महाराज। कल बताया ना हमने वो ऋषि महात्मा की कथा कि स्थल जैसा स्थल होगा वैसा ही बुद्धि पर प्रभाव पड़ेगा। तो बोले पहले तो सुंदर स्थल लीजिए। हमसे पूछते हैं तो हरिद्वार गंगा द्वार से दूर विदुर जी की कुटी के सामने हस्तिनापुर के निकट आनंद घाट नाम का जगह है, आनंद वट। वहां पर महाराज कीच का नामो निशान नहीं, पत्थर भी नहीं है, सुंदर बालुका बिछी है। वो स्थान तो ऐसा है कि कथा के लिए मानो बना हुआ हो, वहीं चलते हैं। बोले महाराज आपकी आज्ञा से मैं उस स्थान पर श्रवण करूंगा, कुछ महिमा हमें और सुना दीजिए भागवत की। बोले अरे भैया भागवत की और महिमा क्या श्रवण कराए, वहीं चल के श्रवण कराएंगे तो भक्ति महारानी ज्ञान वैराग भी महिमा सुन लेंगे। बोले महाराज वो तो वृंदावन में अचित पड़ी है। बोले अरे तुम्हें कोई कंधे पे लाद करके थोड़ी लाना पड़ेगा, भगवान की कथा जहां पर होती है याद रखना वहां 5 तो हमेशा रहते हैं। अरे 5 कौन है भाई? बोले सबसे पहला तो हनुमान जी महाराज, जहां भगवान की कथा वो सुनने के लिए अवश्य आएंगे। दूसरे प्रहलाद जी महाराज, तीसरे ज्ञान भक्ति वैराग, और चौथे पूज्य जितनी भी नदियां हैं वो सबके सब वहां आती। सूरदास जी महाराज ने कहा हरि चरणार बिंद उर्धरो हरि 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 सुमिरन करो। क्यों? उससे क्या होगा? बोले हरि की कथा होवे जब जहां गंगा हूँ चले आवे तहां, गंगा जमुना सरस्वती आवे गोदावरी विलंब न लावे। तो बोले कोई भी विलंब नहीं रहता। सूर्य हरि कथा होवे जहां हरि चरणार बिंद उर्धरो हरि 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 सुमिरन करो। तो जितनी नदियां हैं वो सब की सब आती है कथा सुनने के लिए। और 5 में स्वयं ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ कथा सुनने के लिए आते हैं। तो बोले वहीं सब के सब आएंगे। और भाद्रपद शुक्ल पक्ष चल रहा है, इसी मास में कथा करेंगे। नारद जी की प्रार्थना पर जितने सनकादिक जैसे बैठे थे वैसे योग मार्ग से उड़ के चल पड़े। अब इनका कोई झोला झंडा था नहीं, कपड़े भी नहीं पहनते, तो कुछ इकट्ठा करना हो, कुछ जमा करना हो, जैसे थे वैसे ही उठ करके वहां तुरंत चले आए। अब आगे की कथा कल सुनना। समझ में आती है? थोड़े विस्तार से ले रहे हैं ताकि एक एक श्लोक को ध्यान से समझ सको, क्योंकि प्राय जब सप्ताह का समय होता है तो उस समय ना तो समय रहता है और भागवत व्यासों को तो फिर तैयारी भी नहीं रहती, बोले क्या पता भी नहीं होता बहुतों को, तो और गान बजान में समय व्यतीत हो जाता है। इसलिए एक एक श्लोक का अर्थ लेते हुए चल रहा है। भागवत का कोई भी श्लोक नहीं छूटेगा, एक एक श्लोक का अर्थ इसमें स्पष्ट आ जाएगा। अब कीर्तन करें। श्री राम जय जय राम।
गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भारत माता की जय। जगत गुरु द्वाराचार्य मनुपीठाधीश्वर सदगुरु डॉक्टर राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज की जय। परम पूज्य भक्तमाली श्री अनंत श्री विभूषित गणेश दास जी महाराज की जय। श्री किशन दास बाबा की जय। सभी संत हरिभक्तों की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हर